अपन ने यूएनओ देखा था, है ना, बिल्कुल। फिर आज अपन ने इंटरनेशनल रेड क्रॉस देखा था, इंटरनेशनल रेड क्रॉस। फिर अपन ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन देखा था, है ना, ऑर्गेनाइजेशन देखा था। अपन ने एक फूड वाला भी देखा था, अपन ने एक फूड वाला भी देखा था, FAO, फूड वाला भी देखा था। और एक अपन ने वर्ल्ड बैंक देखा था। इतने सारी चीजें अपन ने देखी थी। अच्छा, एक एक सिंबल था जिसमें से सांप बना हुआ था, वो कौन है? सपेरे। सांप कौन बैठे? सांप सब WHO में बैठे, सब WHO में बैठे थे। फिर एक मम्मी थी और एक बच्चा था, दोनों का क्या हो रहा है? दोनों यूनाइटेड हो रहे, तो यूनिसेफ, यूनिसेफ, ठीक है। यूएन में तो भाई ग्लोब बना हुआ था, यूएन में तो एक ग्लोब बना हुआ था, बड़ा सा ग्लोब, मैप, मैप टाइप बना हुआ था, है ना। ये इंटरनेशनल रेड क्रॉस वगैरह है। चलो, जितने भी यू वाले हैं वो कहाँ पे, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे है? जितने भी यू वाले हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे? उनके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में, ये अपन ने देखा हुआ था, ठीक है, न्यूयॉर्क में है। तो इन सब के न्यूयॉर्क में है। चलो, ओके, ये बाकी सब कहाँ पे? बाकी सब जीनीवा स्विट्जरलैंड में, बाकी सब कहाँ पे? जीनीवा में है। लेकिन खाना किधर का अच्छा है? खाना सबसे बेस्ट किधर का है? खाना सबसे बेस्ट किधर का है? इटली का है। इटली, इटली का खाना सबसे बेस्ट किधर का है? इटली का है, ठीक है। रोम, इटली, बिल्कुल, रोम इटली का है, ठीक है। बाकी सब ये इंटरनेशनल रेड क्रॉस जो बोल रहे हैं आप, ये तो इसका तो ये दिखता है स्विट्जरलैंड, इसका तो स्विट्जरलैंड का मैप जैसा दिखता है। चलिए, इतनी सब चीजें अपन ने पढ़ा था। एक UNFPA करके पढ़ा था अपन ने, UNFPA। UNFPA किससे डील करता है? सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, है ना, सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए है UNFPA। और कोई मुझे बताएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, इसको कौन हैंडल करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंटल ग्रोथ गोल्स, गोल्स, ये गोल्स किसने निकाला है? हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स किसके अंडर आता है ये? WHO, यूनिसेफ, UNO, किसके किसके अंडर आता है ये? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, UNO, मोदी जी के अंडर आता है डेवलपमेंट, ठीक है। ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किसके अंडर आता है? UNO के अंडर आता है। UNO क्या कहता है? UNO ये कहता है कि बाय 2030 हमें क्या करना है? मैटरनल मॉर्टेलिटी आर जो है लेस देन 70 करना है पर लैक लाइव बर्थ, है ना, पर लैक लाइव बर्थ, लेस देन 70 पर लैक लाइव बर्थ करना है। ये अपन ने सुबह सुबह देख लिया था, है ना, ये सब अपन ने सुबह सुबह देख लिया था। ये आर क्या था? रेट था या रेशियो था? ये आर क्या है इधर? मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, रेशियो था, ठीक है। तो ये सब अपन ने देख लिया था, ये सब अपन ने सुबह सुबह देख लिया था। आगे बढ़ते, और क्या क्या अपन ने देखना था? 1 लाख मतलब वो हो गया रेशियो, ठीक है। फिर अपन ने कुछ देखा था गाइस कि बर्थ में क्या दे रहे थे अपन, बर्थ में कौन कौन सी वैक्सीन दे रहे थे अपन? जॉब, HBO, HBO दे रहे थे अपन। कब क्या दे रहे थे? HBO दे रहे थे अपन, भो, ठीक है, HBO दे रहे थे, ठीक है। ये वाला अच्छा नहीं लग रहा क्या उनका? HBO, हाँ, पुरानी यादें याद, हाँ, पुरानी यादें आपकी वापस से। 6, 10, 14, 6, 10, 14, 6, 10, 14 का क्या है? 6, 10, 14 का पीरोप, रॉप, पीरोप, पीरोप, रॉप, पीरोप, ठीक है, पीरोप, रॉप, पीरोप, 5, 5, 5, पीरोप, रॉप, पीरोप, पीरोप, रॉप, पीरोप, ठीक है। चलो, मेरे को पी का फुल बता दो, फटाफट फटाफट खत्म करो। पी क्या था? पी था PCV, I for IPV, R for रोटा, एक्सीलेंट, O for OPV एंड P5 for पेंटा वैलेंट, ठीक है। तो बाकी का आप आराम से अपने हिसाब से कर लोगे। 111 सब में लगा दो, यहाँ पे 111, सॉरी 222, यहाँ पे 22333, बाकी सब तो अपन ने कर लिया ऑलरेडी, छोड़ो उसको। 9 से 12 महीने में अपन क्या कर रहे थे? 9 से 12 महीने में अपन क्या कर रहे थे? अपन मिस्टर पाजी लगा रहे थे, ठीक है। ये क्या होता है? मिस्टर मतलब मीजल्स रूबेला, इसको खत्म कर दो। पी फॉर, पी फॉर क्या था? पी फॉर था मेरा PCV, याद रखना है PCV का बूस्टर है ये, याद रखना है आपको, PCV का बूस्टर है ये। A फॉर विटामिन A, J फॉर Japanese encephalitis नंबर 1 एंड I फॉर IPV नंबर
3, आईपीवी नंबर 3, आईपीवी नंबर 1, आईपीवी नंबर 2, आईपीवी नंबर 3। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। फिर 16 से 24 हफ्ते महीने में अपन क्या कर रहे थे, मिस्टर डॉज दे रहे थे अपन, डॉज, मिस्टर डॉज, मिस्टर पाजी, मिस्टर डॉज। मीजल्स रुबेला खत्म करो, डीपीटी का बूस्टर था ये, डीपीटी का बूस्टर था ये, और ये ओपीवी है, और ये जैपनीज एन्केफेलाइटिस नंबर 2। खत्म करें ना अपन, वैक्सीन भी बहुत इजी है अपनी, खत्म कर देते अपन वैक्सीन को भी। हाँ, आईपीवी से कोई एक ही लगता है या दोनों दोनों? ठीक है, हाँ ठीक है गाइस। फिर अपन ने क्या देखे थे, अपन ने देखे थे कि अब, ठीक है, एक मिनट मैं एक्सप्लेन करता हूँ दोनों का डिफरेंस क्या है, मैं बताता हूँ। ठीक है, ओके। फिर अपन ने क्या देखे थे, डिलेड वाले देखे थे अपन ने, डिलेड इम्यूनाइजेशन देखे थे अपन ने। ठीक है, डिलेड इम्यूनाइजेशन क्या होता है, डिलेड इम्यूनाइजेशन क्या था, डिलेड, हाँ, अपन ने सबसे पहले देखा रेस्ट इन पीस बीपी, रेस्ट इन पीस बीपी देखा था अपन ने। रेस्ट इन पीस बीपी क्या होता भाई, ये 1 साल के बाद नहीं दे सकते, मतलब ये सिर्फ 1 साल तक के अपन दे सकते हैं रेस्ट इन पीस बीपी। रेस्ट इन पीस को अपन अपने हिंदू कल्चर में क्या कहते हैं, अपन ओम शांति कहते हैं। तो ओम, ओम अपन कब तक के देते, 5 साल तक के देते। ओम अपन कब करते, 5 साल तक के। और जब किसी की ओम शांति हो जाती है तो घर में क्या उनकी चढ़ाते हैं, घर में उनकी डीपी चढ़ाते हैं, घर में उनकी क्या चढ़ाते हैं, डीपी चढ़ाते, तो कि अपन सिर्फ 7 साल तक के देते हैं। ठीक, डीपीटी एंड पेंटावेलेंट, ये क्या है, डीपीटी और पी फॉर पेंटावेलेंट। ठीक है, ओम मतलब ओपीवी, एंड मीजल्स रूबेला एमआर, और रेस्ट इन पीस बीपी तो आपको बताइए भाई, रेस्ट इन पीस बीपी तो आपको पता ही है। ठीक, देखो गाइस, अभी आप बोलेंगे कि ये था मेरा रोटा, ये था मेरा आईपीवी, ये था मेरा पीसीवी, ये था मेरा बीसीजी, और ये था मेरा पेंटावेलेंट। अब आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पे भी पेंटावेलेंट आ रहा है, यहाँ पे भी पेंटावेलेंट आ रहा है, ये कैसा? यहाँ पे अपन 1 साल तक के क्या देंगे, पेंटावेलेंट 1। 1 साल के बाद अपन पेंटावेलेंट 1 नहीं देंगे, पेंटावेलेंट 1 अपन नहीं देने वाले 1 साल के बाद। तो कौन सा वाला पेंटावेलेंट दे सकते हैं अपन, पेंटावेलेंट 2-3 अपन दे सकते हैं। लेकिन 7 साल हो गए, 7 साल के बाद पेंटावेलेंट 2-3 अपन नहीं देख सकते। 7 साल के बाद अपन पेंटावेलेंट 2-3 अपन नहीं देख सकते। ठीक है, पेंटावेलेंट 2-3 अपन नहीं दे सकते। तो पेंटावेलेंट 1 अपन कब तक के दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक के दे सकते हैं। लेकिन पेंटावेलेंट 2-3, मतलब मैं यहाँ पे अगर लिख दूं कि पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट 1 जो है अपन 1 साल तक के दे सकते, लेकिन पेंटावेलेंट 2-3 जो है वो अपन 7 साल तक के दे सकते, वो अपन 7 साल तक के दे सकते। समझे डिफरेंस, समझे सब लोग, समझे ना, समझ गए, ओके समझ गए, बढ़िया, एक्सेलेंट। ठीक है, वो 13 साल वाला जो 13 महीने, अरे तुम अपना लॉजिक लगाओ ना रे, 13 महीना मतलब कितना हो गया, 13 महीना मतलब 1 साल 1 महीना हो गया, मतलब 1 साल हो गया ना तुम्हारा, 1 साल हो गया ना, तुम एक चल रहे, हाँ 1 साल हो गया ना तुम्हारा। अब 1 साल हो गया तुम्हारा, मतलब रेस्ट इन पीस बीपी आप कब तक के दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक के दे सकते हैं। अब इसने तो 1 साल एक्सिड कर दिया, तो रेस्ट इन पीस बीपी आप नहीं दे सकते हो, रेस्ट इन पीस बीपी आप नहीं दे सकते हो, वो था क्वेश्चन, समझे? अब हाँ, हाँ अरे नहीं, एक मिनट, नॉट था उसमें, इतना क्या प्रॉब्लम हो गया उस क्वेश्चन में बाबा? ठीक है, 13 महीने वाला बंदा था, तो उसमें अपन क्या नहीं दे सकते, क्या नहीं दे सकते अपन उसमें, तो रेस्ट इन पीस बीपी अपन नहीं दे सकते, क्योंकि वो सिर्फ 1 साल तक ही दिया जाता है। उसने तो 1 साल क्रॉस कर लिया, तो अपन रेस्ट इन पीस बीपी नहीं दे सकते, समझे? समझा या नहीं? अरे भाई समझा या नहीं? ओके, आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। फिर अपन ने कुछ देखा था जैपनीज एन्केफेलाइटिस। क्वेश्चन इसके क्या क्या आते हैं जैपनीज एन्केफेलाइटिस के, कि भाई इनका रिजर्वॉयर कौन होता है, इनका रिजर्वॉयर कौन होता है भाई?
ये एम्प्लीफिकेशन कहाँ पे होता है इनका, एम्प्लीफिकेशन कहाँ पर होता है इनका, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो इनका रिजर्वॉयर क्या होता है, इनका सबसे पहले रिजर्वॉयर होता है पीक बर्ड। ओके, बर्ड, बर्ड में क्या होता है रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर मतलब जहाँ पे वो लोग मेंटेन रहते हैं, जहाँ पे वो लोग मेंटेन रहते हैं, ग्रो होते वो लोग, सेफ है वो लोग, बिल्कुल ग्रोथ हो रही है उनकी, बढ़िया कर रहे वो लोग। ठीक है, इसके बाद कहाँ पे जा रहा है वो, आर्थ्रोपोड में जा रहा है। इसके बाद वो कहाँ पे जा रहा है, आर्थ्रोपोड में जाता है। आर्थ्रोपोड मतलब क्यूलेक्स, क्योंकि क्यूट, क्यूट कौन होते हैं, जापान वाले होते हैं, वो अपन पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट फिर कहाँ पे जाता है वो, पिग में जाता है। पिग में क्या होगा उनका, एम्प्लीफिकेशन होगा उनका, मल्टीप्लीकेशन होगा, एम्प्लीफिकेशन होगा उनका। अगेन वो कहाँ पे जाएगा, क्यूलेक्स मतलब ही आर्थ्रोपोड में जाएगा, आर्थ्रोपोड में जाएगा क्यूलेक्स। ठीक है, फाइनली वो कहाँ पे जाएगा, ह्यूमन में चले जाएगा। ह्यूमन में उनका डेथ स्टेज रहता है, उनका ह्यूमन में क्या रहता है, डेथ स्टेज रहती है उनकी। ठीक है, मतलब ह्यूमन में ही वो रहेगा, उनका डेड एंड रहता है, उनका डेड एंड रहता है उनका ह्यूमन, मतलब उनका डेड एंड रहता है। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, रुको रुको रुको, एक मिनट। ठीक है, ओके, तो ये कुछ था इनका। ठीक है, तो पूछा जाता कि जापानीज एनकेफेलाइटिस में रिजर्वॉयर कौन होता है, बर्ड होता है। एम्प्लीफिकेशन कहाँ पे होता है, पिग में होता है। ठीक है, पिग में उनका एम्प्लीफिकेशन होता है। फिर अपन ने एक चीज देखा था कि ऐसा कौन सा वैक्सीन है जिनका सीरो कन्वर्जन रेट, सीरो कन्वर्जन रेट जो है ये मोर देन इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, ये होता है आपका मीजल्स। ये कौन होता है आपके, मीजल्स। सीरो कन्वर्जन रेट मतलब जब मैं वैक्सीन लगाता हूँ और वैक्सीन से एंटीबॉडीज बन जाती है, एंटीबॉडी अगेंस्ट मीजल्स बन जाती है। ठीक है, सीरो कन्वर्जन रेट। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड के बाद वो सिम्टम्स दिखाने लगता है, इंक्यूबेशन पीरियड के बाद वो सिम्टम्स दिखाने लगता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड कितना है मीजल्स का, 14 दिन है, मतलब वो 14 दिन के बाद सिम्टम्स लगा दिखाने वाला है। और सीरो कन्वर्जन रेट कितना होता है उसका, 7 दिन। भाई तुम बेवकूफ हो क्या, 14 दिन के बाद तो वो सिम्टम्स दिखाएगा, जब वो सिम्टम्स दिखाएगा तब उनका ट्रीटमेंट चालू होगा। तो तुम पहले ही क्यों फालतू का वैक्सीन लगा रहे हो, किसने बोल रहा तुम्हें पहले ही फालतू का वैक्सीन लगा लेने का है। होते ऐसे कुछ कुछ चीजें होते हैं जहाँ पे हमें ये सब चीजें करना पड़ता है। वो कौन सी चीजें है, वो डिजास्टर वाली चीज है। डिजास्टर जब भी होता है डिजास्टर, तो हाँ सभी में अपने को मीजल्स लगाना पड़ता है। भले ही सिम्टम्स दिख रहे हो नहीं दिख रहे हो, दिख रहे हो नहीं दिख रहे हो, पर फिर भी सभी को मीजल्स लगाना पड़ता है डिजास्टर वाले केसेस में। क्यों, क्योंकि जैसे डिजास्टर, जैसे कि अर्थक्वेक आप बोल दो, अर्थक्वेक बोल दो आप, जैसे कि रेफ्यूजी कैंप हुए, रेफ्यूजी कैंप मोस्ट कॉमनली, रेफ्यूजी कैंप मोस्ट कॉमन है। रेफ्यूजी कैंप आजकल तो बहुत चल रहा है, वो बांग्लादेश से वगैरह आते थे वो लोग, है ना। हाँ, बांग्लादेश से आते थे वो लोग, फिर यूक्रेन गए वो लोग पढ़ने, फिर अभी एफएमजी एक्सप्रेस उन्होंने ज्वाइन किया था, है ना। बहुत बढ़िया, तो रेफ्यूजी कैंप हो गया, और फ्लड वाला सिनेरियो हो गया, ये सब सिनेरियो हो गया, ये सब डिजास्टर है। यहाँ पे क्या होता है, एनवायरनमेंट थोड़ा सा बेकार है, जैसे कि पुअर वेंटिलेशन हो जाता है, पुअर वेंटिलेशन हो जाता है। ठीक है, पुअर न्यूट्रिशन वाले हैं, तुम लोग समझे नहीं मैं क्या बोला। ठीक है, पुअर न्यूट्रिशन वाले हैं। ठीक है, ये सब है। यहाँ पे क्या होता है गाइस, यहाँ पे बहुत क्या हो रहा है, ओवर क्राउडिंग के वजह से हो रहा है, ओवर क्राउडिंग के वजह से हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, अच्छा इन्वायरमेंट है मीजल्स को ग्रो करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे सभी को मीजल्स लगा देते हैं, इसलिए सबको यहाँ पे मीजल्स लगा देते हैं, इसलिए सभी को यहाँ पे मीजल्स लगा देते हैं। ठीक है, ओके गाइस, गाइस मैं मजाक करता हूँ, ठीक है, जो हो वहां से ऑफेंड मत होना रे, मजाक करते रहता हूँ मैं। चलो ठीक है, तो ये मीजल्स था अपना सीनेरियो, समझ गए, मीजल्स का सीनेरियो समझ गए, मीजल्स का सीनेरियो समझ गए, आगे बढ़ा जाए। नहीं समझ गए ना, चलो ठीक है, समझ गए, ओके। ओके, डाइल्यूएंट अपन भी पढ़ रहे हैं, डाइल्यूएंट्स, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, डाइल्यूएंट्स। ठीक है,
डाइल्यूएंट्स जैसे कि नॉर्मल सलाइन, बहुत बढ़िया, नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन किसको देते हैं? सभी को देते हैं। नॉर्मल सलाइन किसको देते हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल में सभी को देते हैं। बीसी, ये ले, तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले। हाँ, नहीं नॉर्मल क्लास नहीं, ये रिवीजन रिवीजन क्लास नहीं है। जो मैंने सुबह कराया था उसी को थोड़ा फटाफट फटाफट रिपीट करा रहा हूं मैं, ठीक है। ये ले डेंगी, ठीक है, ये ले डेंगी, समझे, ठीक है। तो नॉर्मल सलाइन, बीसी मतलब बीसीजी, ये मतलब येलो फीवर, डेंगी मतलब डेंगी, डेंगी मतलब डेंगी, ठीक है। तो ये सब नॉर्मल सलाइन में देते हैं, मतलब नॉर्मल, सॉरी, ये जो वैक्सीन है इनको, ये ले तो हाँ, लीजियोनेला भी था। देखो मुहिम, नॉर्मल साइन क्या होता है, जैसे कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हो, तो प्राइवेट हॉस्पिटल का मोटो क्या होता है? बिल एकदम बढ़ाते रहने का, उनका बिल बढ़ाते रहने का। तो क्या होता है, बिल बढ़ाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, नॉर्मल सलाइन सभी को चढ़ा देते हैं। हाँ, पहले तो लिटाते हैं, सबसे पहले लिटाते हैं, लिटाने के बाद क्या करते हैं, नॉर्मल सलाइन सबको चढ़ाते हैं। बीसी, ये ले, तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले। तो नॉर्मल सलाइन किस किस को चढ़ाते? बीसी, ये ले, सबको चढ़ाते रहते, ये ले, ये ले, ये ले, पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। तो बीसी, ये ले डेंगी, बीसी मतलब बीसीजी, वाई ई मतलब येलो फीवर, और डेंगी मतलब डेंगी, ठीक है। हाँ, एन मल्टीविटामिन तो भाई हर एक को देते हैं अपन, ठीक है। तो डाइल्यूएंट, डाइल्यूएंट मतलब क्या है, ये जो आप पैक बना रहे हो, पैक बना रहे हो तो पैक कोरा नहीं बनाते ना आप, नीट नहीं बनाते ना, उसके अंदर पानी डालते हो। और कौन सा एक पानी आता है, एक कोई तो भी पानी आता है, वो भी अपन डालते हैं विस्की नहीं, रम में। कौन सा तो भी पानी बोलते, टॉनिक वाटर, टॉनिक वाटर, हाँ टॉनिक वाटर। ब्राह्मण हो, वाह भाई वाह, चिकन खाते हो, ब्राह्मण हो। हाँ, टॉनिक वाटर डालते हैं। तो ये टॉनिक वाटर है, डाइल्यूट क्या है, टॉनिक वाटर से, जो आप वैक्सीन में डालते हो, ठीक, वो है। ठीक है। तो नॉर्मल सलाइन सभी को दे रहे हैं। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, फॉस्फेट सलाइन बफर, फॉस्फेट सलाइन बफर। ये एज अ डाइल्यूएंट आप कौन से वैक्सीन में लगाते हो? जैपनीज एनकेफेलाइटिस में, जैपनीज एनकेफेलाइटिस में, ठीक है। फॉस्फेट सलाइन बफर, डिस्टिल्ड वाटर, वाटर का उल्टा क्या होता है? एम, डब्ल्यू का उल्टा क्या होता है? एम, तो एम आर, ठीक है। और नो नीड ऑफ एनी डाइल्यूएंट, कोई डाइल्यूट की जरूरत नहीं है, वो होते हैं आपके डीपीटी, डीपीटी और डीपीटी, टीटी और हेप बी, शायद यही होते हैं, ठीक। डीपीटी, टीटी और हेप बी, ये सब होते हैं। तो डाइल्यूएंट भी इंपॉर्टेंट है गाइस, डाइल्यूएंट पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डाइल्यूएंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपन ने हंसी मजाक में खत्म भी कर दिया उसको, ठीक है। आगे चलते हैं। मेरे को बताओ, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो गया, या फिर फेब्राइल सीजर हो गए, ये किसके कॉम्प्लिकेशन है? फेब्राइल सीजर हो गया, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो गया, तो ये किसके? ओके, मीजल्स के, मीजल्स के फेब्राइल सीजर वगैरह का, मीजल्स के, ओके। कोई मुझे बता सकता फेब्राइल सीजर के लिए कौन सा ड्रग यूज करते हैं? फेब्राइल सीजर हो गया किसी को, तो कौन सा ड्रग यूज करते, किसी को कुछ आइडिया? लोरा, लोरा नहीं। हम्म, सोचो सोचो। ओके, बहुत अच्छा। फेब्राइल सीजन में अपन क्या यूज करते? डाइजीपाम, डाइजीपाम। फेब्राइल सीजर, फेब्रवरी, फेब्रवरी मंथ कौन सा वाला मंथ है? सेकंड मंथ है ना, और सेकंड को क्या बोलते हैं अपन? डाई बोलते हैं, सेकंड को अपन क्या बोलते हैं? डाई। तो डाइजीपाम। ओके, स्टेटस एपिलेप्टिकस, स्टेटस एपिलेप्टिकस, है ना। अच्छा, स्टेटस एपिलेप्टिकस, चलो ठीक है। अगर अपन ने गलत स्टेटस लगा दिया, अगर अपन ने गलत स्टेटस लगा दिया कि तू नहीं मिली तो तेरे लिए तो मैं घर भी छोड़ दूंगा, और लास्ट सबसे पहला सीन बाय पापा हो गया, सबसे पहला सीन बाय पापा हो गया, तो क्या हो जाएगा? लॉरा लग जाएगा, लॉरा लग जाएगा, तो लॉरा जीपाम हो जाएगा। हाँ, बदमाशी वाला कोई स्टेटस लगा दिया, ठीक है, और पापा ने देख लिया वो वाला स्टेटस, ठीक है। तू कहे तो तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाओ। और प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेंगे। वो घर हिस्सा भी नहीं मिलेगा।
तू कहे तो चांद तारे लो तोड़ लो। हाँ वो भी है। ठीक है वही। ठीक है। ओके गाइस आगे बढ़ते हैं तो ये सब ठीक है। फेब्रुअरी सीजन वगैरह खत्म करो। मेरे को और क्या क्या पूछना था आपसे मेरे दिमाग से निकल गया है। इंटरसेप्शन तो बोलते। इंटरसेप्शन कोई बताएगा? इंटरसेप्शन रोटा। इंटरसेप्शन रोटा। ठीक है। ये क्या याद रखना है नीट में पूछा गया पैरालिसिस कौन से इससे होता है ओपीवी ऑफ कोर्स। ये क्या है पोलियो है ना। ये क्या है पोलियो। तो पोलियो क्यों ले रहे हो आप पोलियो क्यों ले रहे हो ताकि पैरालिसिस ना हो जाए ना आपको पता है ना पोलियो वाले पेशेंट कैसे हो जाते हैं उनके पैर। तो ओपीवी पैरालिसिस। ठीक है। सर एक और इम्पोर्टेंट बताइए 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 बताइए। ओके ब्रेंकियल न्यूराइटिस। ठीक है। टीडी ब्रेकियल न्यूराइटिस। ओके ठीक है। ब्रेकियल न्यूराइटिस ये मैं अपने आप को फॉरवर्ड कर देता हूँ। चल ये इम्पोर्टेंट नहीं पी वाई क्यू था ये दो। मैंने भी बहुत सारे पी वाई क्यू पढ़े हैं मुझे भी नहीं मिला अभी तक ये। हाँ। अच्छा ठीक है इम्पोर्टेंट है रे ठीक है इम्पोर्टेंट है। वो अपने लिए रिकॉर्ड करती है उसकी सुनो। ठीक है। ओके चलो तो अपन अभी फैमिली साइकिल देखते हैं। अभी अपन कुछ नया देखते हैं आधा घंटा हो गया अपना अपन फैमिली साइकिल देखते हैं। फैमिली साइकिल ठीक है कि फैमिली कैसी बनती है। फैमिली कैसी बनती है। सबसे पहले क्या होता है फॉर्मेशन सबसे पहले क्या होता है फॉर्मेशन। सबसे पहले क्या होता है फॉर्मेशन। दूसरा एक्सटेंशन। तीसरा कंप्लीट एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के बाद क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन। चौथा कॉन्ट्रैक्शन। पांचवा कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन। और छठा क्या होगा किसी को कुछ। ओह बहुत बढ़िया डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन ठीक है डिसोल्यूशन। तो फॉर्मेशन एक्सटेंशन कंप्लीट एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन डिसोल्यूशन। ये कभी कभार क्या होता है इसके कंपोनेंट तो नहीं पूछते क्या क्या आता है इसमें। सिंपल बोलो कि सीरीज ही पूछ लेते हैं। इस सीरीज अरेंज करके दिखाओ हमको। तो ये सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी सीरीज इंपॉर्टेंट है एक तो फैमिली साइकिल वाली और एक डेमोग्राफिक साइकिल वाली। और एक है डेमोग्राफिक वाली भी। डेमोग्राफिक साइकिल वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक साइकिल जो अपन ने पढ़ा था। ठीक है हाई स्टेशनरी अर्ली एक्सपांडिंग लेट एक्सपांडिंग लो स्टेशनरी डिक्लाइनिंग। हाई स्टेशनरी अर्ली लेट लो डिक्लाइनिंग सिंगापुर मार दूंगा मैं। ठीक है हाई स्टेशनरी अर्ली एक्सपांडिंग लेट एक्सपांडिंग लो स्टेशनरी डिक्लाइनिंग वो वाला। और एक तो ये वाला। एक तो ये फॉर्मेशन एक्सटेंशन कंप्लीट एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड डिसोल्यूशन। ठीक है। अपन दोनों एक साथ पढ़ लेंगे पहले मेरे साथ फैमिली साइकिल। पहले मेरे साथ फैमिली साइकिल कर लो। फैमिली साइकिल कर लो ठीक है फैमिली साइकिल। फैमिली साइकिल फॉर्मेशन फॉर्मेशन में क्या होता है सबसे पहले शादी होती है। शादी के बाद क्या होता है शादी टू फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न। ठीक है। शादी टू फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न ये होती है आपकी फॉर्मेशन ऑफ कोर्स। परिवार बन गया आपका। एक्सटेंशन क्या होता है एक्सटेंशन मतलब और बच्चे आप पैदा करोगे। फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न टू लास्ट चाइल्ड बॉर्न। टू लास्ट चाइल्ड बॉर्न। ठीक है। फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न टू लास्ट चाइल्ड बॉर्न। कंप्लीट एक्सटेंशन में क्या आएगा लास्ट चाइल्ड बॉर्न टू फर्स्ट चाइल्ड लीव होम। फर्स्ट चाइल्ड लीव्स होम। ठीक है। फर्स्ट चाइल्ड लीव होम। लास्ट चाइल्ड बॉर्न टू फर्स्ट चाइल्ड लीव होम। फिर फर्स्ट चाइल्ड लीव होम टू लास्ट चाइल्ड लीव होम। फिर फर्स्ट चाइल्ड लीव होम टू लास्ट चाइल्ड लीव होम। ठीक है याद रहेगा। ओके फिर आगे बढ़ेंगे अपन
फर्स्ट चाइल्ड लीव होम टू लास्ट चाइल्ड लीव होम। पहले अपन इतने कर लेते, अपन ने यहाँ पे किया क्या एक्चुअली, ये चार जो अपन ने बनाए इसमें किया क्या अपन ने, इसको अपन थोड़ी देर में करते हैं, इसको अपन 1 मिनट में करेंगे। सबसे पहले फॉर्मेशन में पढ़ने क्या पड़ा, फॉर्मेशन, एक्सटेंशन, कंप्लीट एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, डिसॉल्यूशन। ठीक है, चालू कर दो अपने हिसाब से बनाना चालू कर दो। ऐसा मत सोचो कि फॉर्मेशन में क्या आता है, एक्सटेंशन में क्या आता है, कंप्लीट एक्सटेंशन में क्या आता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है अपने को, कंफ्यूज हो जाओगे। पहले ये सीरीज याद रख लो और ये पूरी रामकथा याद रख लो, पूरी की पूरी रामकथा एक साथ याद रख लो कि मैरिज टू फर्स्ट चाइल्ड बोर्न टू लास्ट चाइल्ड बोर्न टू फर्स्ट चाइल्ड लीव होम टू लास्ट चाइल्ड लीव होम। इतना तो सिंपल है। ठीक है, लास्ट चाइल्ड लीव होम, यहाँ पे सब एफएमजी रिलेट कर सकती है ये सब चीजों को। ठीक है, लास्ट चाइल्ड लीव होम, लास्ट चाइल्ड लीव्स होम टू फर्स्ट स्पाउस डाइड, फर्स्ट स्पाउस डाइड, और फर्स्ट स्पाउस डाइड टू फर्स्ट स्पाउस डाइड टू डेथ ऑफ सर्वाइवर, डेथ ऑफ सर्वाइवर, टू फर्स्ट टू फर्स्ट, हाँ फर्स्ट स्पाउस डाइड। ठीक है, चलो तो हो भी गया अपना खत्म, फैमिली साइकिल अपना खत्म भी हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, अब फिर से अपन एक बार करने की कोशिश करते। सबसे पहले शादी हो रही है, मैरिज टू फर्स्ट चाइल्ड बोर्न। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड बोर्न टू लास्ट चाइल्ड बोर्न। ठीक है, लास्ट चाइल्ड बोर्न टू फर्स्ट चाइल्ड लीव होम, फर्स्ट चाइल्ड लीव होम, फर्स्ट चाइल्ड लीव होम टू लास्ट चाइल्ड लीव होम। ठीक है, लास्ट चाइल्ड लीव होम टू फर्स्ट स्पाउस डाइड, फर्स्ट स्पाउस डाइड टू डेथ ऑफ सर्वाइवर। और अगर आपको इतना सब याद है तो बस डाल दो फॉर्मेशन, एक्सटेंशन, कंप्लीट एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, डिसॉल्यूशन, आपका खत्म हो गया फैमिली साइकिल। फॉर्मेशन, एक्सटेंशन, कंप्लीट एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, डिसॉल्यूशन। ठीक है, याद रहेगा गाइस, याद रहेगा या नहीं, याद रहेगा, ये चीजें पूछी जाती है, ये चीजें पूछी जाती है। ठीक है, चलो तरुण को याद हो गया यार, सभी को याद हो जाना चाहिए अभी तो। ठीक है, हम्म, हुआ या नहीं, या एक और एक बार रिपीट, एक बार बोल दो कि एक और एक बार रिपीट कर दो, मैं कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। यस हो गया, मैं तो फर्स्ट चाइल्ड बोर्न में ये याद, बिल्कुल मैरिज टू फर्स्ट चाइल्ड बोर्न याद रखो, बाकी सब तो अपने आप हो जाएगा वो, बाकी सब तो अपने आप हो जाएगा। संकेत कुछ टाइप कर रहा है जी, किसी को कुछ नहीं आता है बोल देना। ठीक है, कुछ नहीं हो गया, अरे अल्लाह, अल्लाह, आगे बढ़, कुछ नहीं हो गया, आगे बढ़। ठीक है, ओके आगे बढ़ते। अम्म, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था यार, 1 मिनट रुको रुको रुको, मेरे को 1 मिनट दो, एक क्वेश्चन था इसके ऊपर। यार मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है यहाँ पे, पर एक कुछ क्वेश्चंस आते हैं इसमें, थोड़े कंफ्यूजिंग रहते हैं वो वाले क्वेश्चन, और मेरे को भी याद भी नहीं आ रहा ढंग से अभी। ठीक है, ये फैमिली साइकिल है या फैमिली फेनोमिनन, नहीं फैमिली साइकिल ही है, फैमिली साइकिल, फैमिली साइकिल है ये। वो शायद न्यूक्लियर जॉइंट, हाँ वो न्यूक्लियर जॉइंट वगैरह में आता है। ठीक, अच्छा ऐसा करके आया था, अच्छा फैमिली साइकिल, फैमिली साइकिल। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन आता है, याद आ गया, याद आ गया। अगर इन्होंने लिखा सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न,
ये कौन से स्टेज में आता है? फॉर्मेशन, एक्सटेंशन, कंप्लीट एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, डिसोल्यूशन। कहाँ पे आएगा ये? फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न, कहाँ पे आएगा ये? हाँ देखो कंफ्यूजन दिख रहा है, कोई लोग फॉर्मेशन बोल रहे, कोई लोग एक्सटेंशन बोल रहे, कंफ्यूजन दिख गया? एक्सटेंशन कंफर्म, देखो तरुण एक्सटेंशन बोल रहा। आप लोगों को शर्म आ रही क्या? फॉर्मेशन फॉर्मेशन लिख रहे हो आप लोग। फॉर्मेशन है, देखो गाइस, देखो लॉजिकल आप देखोगे कि जब मेरी शादी हुई, मैरिज हुई, तब मैं फॉर्मेशन स्टेज में हूँ। तब मैं क्या है? फॉर्मेशन स्टेज में हूँ, ठीक है। लेकिन जब बच्चा पैदा होगा, लेकिन जब बच्चा पैदा होगा, लेकिन जैसे बच्चा पैदा हुआ, मैं डायरेक्ट एक्सटेंशन स्टेज में चले गया। मैं डायरेक्ट एक्सटेंशन स्टेज में चले गया। फर्स्ट चाइल्ड बोर्न, मैं डायरेक्ट एक्सटेंशन स्टेज में चले गया। तो चाहे वो लोग कुछ भी पूछे, चाहे वो लोग कुछ भी पूछे, तो पहला वाला वर्ड याद रखना, जो पहले वाले जो आ रहे हैं ना, पहले वाले में याद रखने का है पहला, लास्ट वाले को नहीं, सिर्फ और सिर्फ पहले वाले में याद रखना। फर्स्ट चाइल्ड बोर्न कहाँ पे आता है? एक्सटेंशन में आता है, तो एक्सटेंशन कर देने का। क्योंकि जैसे शादी हुई तो मैं फॉर्मेशन स्टेज में हूँ। अब फॉर्मेशन के बाद जैसे पहला बच्चा हो गया, जैसे पहला बच्चा हुआ, मैं एक्सटेंशन फेज में चले गया। मैं एक्सटेंशन फेज में चले गया, फर्स्ट चाइल्ड बोर्न, तो मैं एक्सटेंशन फेज में चले गया, ठीक है। तो पहला वाला अपने को देखना है। ये क्वेश्चन आता है, याद आ गया मेरे को भी, ठीक, ये क्वेश्चन आता है। और कैसे क्वेश्चन आएंगे इसमें? और कुछ नहीं आते क्वेश्चन। ओके, मेरे को बताइए अभी आप, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, और आप लोग अपना दिमाग लगाइए। और और अच्छा, और कैसे क्वेश्चन आते हैं पूछता हूँ मैं आपसे। फर्स्ट चाइल्ड लीव्स होम, ये कौन से फेज में आता है? और अंका इस बार याद रखना, जो पहला वाला ब्लॉक होता है उसी पे कॉन्सेंट्रेट करते, लास्ट वाले ब्लॉक को कॉन्सेंट्रेट नहीं करने का, पहले वाले ब्लॉक को कॉन्सेंट्रेट करने का, ठीक है। तो बताइए, देखो कॉन्ट्रैक्शन, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, दो अलग अलग क्वेश्चन आंसर आ गए मेरे को। कॉन्ट्रैक्शन, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, तैयार हो आप लोग? कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, आपने क्या किया होगा? आप छह होते हैं ना, फॉर्मेशन, एक्सटेंशन, कंप्लीट एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, डिसोल्यूशन। आपने क्या किया? मैरिज टू फर्स्ट चाइल्ड बोर्न, फर्स्ट चाइल्ड बोर्न टू लास्ट चाइल्ड बोर्न, लास्ट चाइल्ड बोर्न टू फर्स्ट चाइल्ड लीव होम, फर्स्ट चाइल्ड लीव होम टू लास्ट चाइल्ड लीव होम। अपना क्या था? फर्स्ट चाइल्ड लीव होम टू लास्ट चाइल्ड लीव होम। तो अपना कौन सा आ गया? फोर्थ नंबर पे आ गए अपन। फॉर्मेशन, एक्सटेंशन, कंप्लीट एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हो गया मेरा कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। फर्स्ट चाइल्ड लीव होम, कॉन्ट्रैक्शन हो गया मेरा। एक बार ट्राई करिए, एक बार ट्राई करिए, एक और एक देता हूं मैं, और एक ट्राई करिए। अगर मैंने बोला लास्ट चाइल्ड बर्थ, हाँ है ना, रोटा रोटा वाला, रोटा वायरस वाला, लास्ट चाइल्ड बर्थ, ये कहाँ पे आएगा? हाँ, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, इतने नीचे चले गए उनका, इतने नीचे चले गए। लास्ट चाइल्ड बर्थ है, लास्ट चाइल्ड लीव होम नहीं है, लास्ट चाइल्ड बर्थ है। ये कहाँ पे आएगा? लास्ट चाइल्ड बर्थ, ओके। मैरिज टू फर्स्ट चाइल्ड born, फर्स्ट चाइल्ड born टू लास्ट चाइल्ड born, लास्ट चाइल्ड born टू फर्स्ट चाइल्ड लीव होम, लास्ट चाइल्ड born, ये कहाँ पे आ गया? तीसरे नंबर पे आ गया। तो फॉर्मेशन, एक्सटेंशन, कंप्लीट एक्सटेंशन, तो हो गया मेरा कंप्लीट एक्सटेंशन। कंफ्यूजन हो रहा है गाइस, कंफ्यूजन थोड़े से मिक्स आ रहे हैं, दो तीन लोगों के मिक्स आ रहे हैं, है ना। मैरिज फर्स्ट चाइल्ड born टू लास्ट चाइल्ड born, लास्ट चाइल्ड born टू फर्स्ट चाइल्ड लीव होम, फर्स्ट चाइल्ड लीव होम टू लास्ट चाइल्ड लीव होम। ओके, और एक देता हूँ, अभी थोड़ा शांत दिमाग से करिए, थोड़ा शांत दिमाग से करेंगे सब लोग, शांत दिमाग से करिए, ठीक है। अरे तो वही तो कर रहे हैं अभी अपन, प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं अभी अपन, ठीक है। ओम शांति हो गई सबकी, ठीक है। मैरिज टू फर्स्ट चाइल्ड बोर्न, फर्स्ट चाइल्ड बोर्न टू लास्ट चाइल्ड बोर्न। चलो मैं अभी पूछता हूँ आपसे लास्ट चाइल्ड लीव्स होम, ये कहाँ पे आएगा? ये कहाँ पे आएगा? हाँ, अभी सबका सही निकला,
अभी सबका सही निकला। फर्स्ट कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अगर मैंने आपसे पूछा फर्स्ट चाइल्ड बर्थ, अभी कहाँ पे आएगा ये वाला? उन्होंने पूछा फर्स्ट चाइल्ड बर्थ, तो कहाँ पे आएगा फिर? एक्सटेंशन। इसी बहाने क्या हो रहा है, आपको एटलीस्ट वो सीरीज याद हो रही है। इसी बहाने क्या हो रहा है, एटलीस्ट आपको सीरीज याद हो रही है, फॉर्मेशन, एक्सटेंशन, कंप्लीट एक्सटेंशन वाली सीरीज याद हो रही है। सीरीज पे क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, ठीक है। ओके, सही डिजाइन बन गई। ओके, ये सीरीज पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। ओके, अगर मैंने आपसे पूछा फर्स्ट स्पाउस डेथ, बताइए कहाँ पे आएगा? सोचिए, बताना। क्या कर सकते हैं ये? अच्छा, ठीक, मेरे को लगा चोटी बांध दी इसने। डिसॉल्यूशन आएगा, डिसॉल्यूशन आएगा, ठीक, डिसॉल्यूशन आएगा। ओके, ठीक है। रेडी हो आप लोग? रेडी हो? जंग के लिए रेडी हो? रेडी हो, ठीक है, जंग के लिए रेडी हो। तो गाइस, ये जो दो अपन ने पढ़ा ना, ये दो में से एक पूछा जाता है, कंफर्म कंफर्म कंफर्म। जैसे कि डेमोग्राफिक वाला, डेमोग्राफिक साइकिल और फैमिली साइकिल, और फैमिली साइकिल, ठीक है। फैमिली साइकिल तो अभी आपने किया, फॉर्मेशन, एक्सटेंशन, कंप्लीट एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, डिसॉल्यूशन। डेमोग्राफिक साइकिल में अपन ने क्या पढ़ा था? हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपांडिंग, लेट एक्सपांडिंग, लो स्टेशनरी, डिक्लाइनिंग। ये सब कुछ याद रखने का है, ये सब कुछ याद रखने का है, ठीक है। दोनों एक बार साइमल्टेनियसली एक बार पढ़ लेना, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत 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 इजी है, ठीक। हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपांडिंग, लेट एक्सपांडिंग, लो स्टेशनरी, डिक्लाइनिंग। मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप एग्जाम में हक के आने वाले हो। आप आओ एग्जाम से, मैं आपको बताता हूँ, आप फॉर्मेशन ही भूल जाओगे। आप डायरेक्ट एक्सटेंशन से शुरू करोगे, जो आपकी गिनती है ना, जो आप उंगलियों में गिन रहे हो अभी, जो गिन रहे थे आप उंगलियों में, आप एक्सटेंशन से गिन के आओगे। एक्सटेंशन, कंप्लीट एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, डिसॉल्यूशन, आप फॉर्मेशन ही भूल जाओगे। होता है, होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, होता है। फॉर्मेशन ही आप भूल के आ जाओगे। गिना ही नहीं होंगे पे, ठीक है। तो आप फॉर्मेशन ही भूल जाओगे, होता है, क्योंकि मैं उसमें से एक हूँ, मैं उनमें से एक हूँ, मैं फॉर्मेशन हमेशा भूल जाता हूँ। डायरेक्ट एक्सटेंशन से शुरू करता हूँ मैं अपनी गिनती, ठीक है। अपने में मन मत गिनिए, आप पूरा मत अलग है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। आज गाइस अपन थोड़ा सा शादी से पहले बच्चा, ठीक है। ओके, दो तीन क्वेश्चन तो आते हुए गलत ही होते हैं, बिल्कुल वही है। आज अपन थोड़े से एमसीक्यू करेंगे, ठीक है? आज अपन थोड़े एमसीक्यू बोल रहा हूँ मैं, मैथ्स करेंगे आज अपन। मैथ्स करेंगे, सबको मैथ्स आती है ना? सबको मैथ्स आती है ना? मैथ्स, मैथ्स 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 करेंगे आज अपन, ठीक? चलो, फेसेस ऑफ फैमिली साइकिल मैं अभी खत्म कर रहा हूँ। चलो, यहाँ पे आपने इधर भी देखे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिख रहा आपको क्या चल रहा है ये सब? हाँ, मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी ओपन करेंगे, ये सब आपने देखा होगा, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। पीवाईक्यू आपका स्क्रीनिंग टाइम, लीड टाइम, ये टाइम, वो टाइम, अमका ढमका सब कुछ पूछा जाता है, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन भी मैं रेडी कर देता हूँ, फटफट आपसे क्वेश्चन। ओके, अमका अरे नहीं नहीं नहीं, हमारे इधर बोलते हैं ऐसा, अमका ढमका, ठीक है। ए, बी, एक्स, वाई, जी, ये सारे के सारे पॉइंट्स है, ठीक है। डिजीज ऑनसेट, ए पॉइंट में क्या होता है? ए पॉइंट में सबसे पहले डिजीज होती है, सबसे पहले क्या हो रही है? डिजीज हो रही है। फिर बाद में क्या हो रहा है? बी फॉर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस। ओके ओके, फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है। और भी एक फेस है, वो भी एक फेस में भी कराने वाला हूँ, फेसेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, वो तो अपन ने कर लिया है ऑलरेडी, फार्मा में हो गया है वो, फार्मा में हो गया है वो। आपकी दूसरी गली गए थे हम, हमने तब कर लिया था, कर लिया था वो हमने, ठीक। ओके, एक्स क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट ऑफ, बी होता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस, एक्स होता है क्रिटिकल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस, वाई होता है यूजुअल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस। प्लीज ये तीनों वर्ड्स याद रख लो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस, यूजुअल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस। और जी होता है आउटकम, जी होता है आउटकम, ठीक है। ओ, अंका का तो एकदम स्ट्रॉन्ग जोन लग रहा है ये, ठीक है। तो डिजीज ऑनसेट,
फर्स्ट पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस, यूजुअल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस, यूजुअल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस, यूजुअल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, इनमें से सिम्टम्स कहाँ पे अपीयर होते हैं, सबसे पहले सिम्टम्स कहाँ पे अपीयर होते हैं? तो वाई जोन में साइन एंड सिम्टम्स हैव अपीयर्ड इन वाई जोन। वाई जोन सबसे पहला एमसीक्यू ये आता है, सबसे पहला एमसीक्यू ये आता है कि साइन एंड सिम्टम्स हैव अपीयर्ड इन विच फेज, वाई, जहाँ पे यूजुअल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस है, यूजुअल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस, यूजुअल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, स्क्रीनिंग टाइम क्या होती है? स्क्रीनिंग टाइम क्या होती है? स्क्रीनिंग टाइम कहाँ से कहाँ के बीच में होती है? तो बी और एक्स के बीच में स्क्रीनिंग टाइम होती है। स्क्रीनिंग टाइम कहाँ पे हो रही है? स्क्रीनिंग टाइम हो रही है बी और एक्स के बीच में, बी एंड एक्स के बीच में स्क्रीनिंग टाइम हो रही है। स्क्रीनिंग टाइम बी एंड एक्स के बीच में हो रही है। ठीक है, लीड टाइम कहाँ पे हो रही है? लीड टाइम फर्स्ट पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस से यूजुअल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस के बीच में होती है मेरी लीड टाइम। लीड टाइम बी टू वाई। ठीक है, बी टू वाई लीड टाइम, लीड टाइम। ठीक है, बी टू वाई। और इंक्यूबेशन टाइम क्या होता है? ए टू वाई जो होती है वो आपकी इंक्यूबेशन टाइम, ए टू वाई होती है आपकी इंक्यूबेशन टाइम। इसका किसी को कुछ निमोनिक पता है? मैं यार निमोनिक लाया नहीं है कुछ, पर किसी को कुछ निमोनिक्स पता है इसके बारे में? नो, नहीं पता। स्क्रीनिंग बी एक्स, ओके, स्क्रीनिंग बी एक्स। चलो, सबसे पहले एकदम गंदा दिमाग ही चलता है अपना, है ना? आपके साथ होता कि नहीं पता नहीं, मेरा सबसे पहले गंदा दिमाग ही चलता है यहाँ पे। ठीक है, स्क्रीनिंग बी एक्स। चलो, लीड टाइम बी टू वाई एंड इंक्यूबेशन टाइम ए टू वाई। ठीक है, ओके। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बी का कैसा करने का फिर? एक मिनट, मेरे को सोचने दो, कुछ अच्छा सा देखने दो। चलो, आगे बढ़ते। ठीक है, तो आपको इतना पता चल गया कि कहाँ पे साइन सिम्टम्स आते हैं। तो वाई जोन में आपके साइन सिम्टम्स आते हैं, वाई जोन में आपके साइन सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म टिल मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी, वन लाइनर, वन लाइनर। एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म टिल मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी, इसको अपन क्या करते हैं? एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म टिल मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी, इसको अपन कहते हैं जनरेशन टाइम। इसको अपन क्या कहते हैं? जनरेशन टाइम। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म टिल मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी, इसको अपन क्या कहते हैं? जनरेशन टाइम ऑफ एंट्री, और एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म टिल सिम्टम्स हैव अपीयर्ड, इसको अपन कहते हैं इंक्यूबेशन टाइम। इसको अपन कहते हैं इंक्यूबेशन टाइम। इंक्यूबेशन वही तो कहते हैं ना अपन, जैसे मीजल्स का 14 दिन का इन्फेक्शन था, 14 दिन के बाद सिम्टम्स आ गए, है ना? तो वही हुआ ना इंक्यूबेशन। तो एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म टिल सिम्टम्स हैव अपीयर्ड, इंक्यूबेशन। लेकिन एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म टिल मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी, जनरेशन टाइम। एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म टिल मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी, जनरेशन टाइम। ठीक है, प्राइमरी फेज। ठीक है, एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म टिल मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी, जनरेशन टाइम। और उसके बाद क्या होगा आपके सिम्टम, और सॉरी, एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म टिल सिम्टम्स हैव अपीयर्ड, इंक्यूबेशन टाइम। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी तक के अपन ने क्या देखा? अपन ने वो अभी तक के अपन ने जनरेशन टाइम एंड इंक्यूबेशन टाइम, इन दोनों के एमसीक्यू पूछे जाते हैं, वो वन लाइनर थे, याद रख लेना। यहाँ पे हर एक लाइन आपकी पीवाईक्यू है, हर एक लाइन आपकी पीवाईक्यू, हर एक लाइन आपकी पीवाईक्यू यहाँ पे। चलो, तो अपन ने किधर किधर डिवाइड किए थे? ए, बहुत बढ़िया दीपू, बी, एक्स, वाई एंड जी। ठीक है, ए क्या होता है? ए में डिजीज ऑनसेट होता है, यहाँ पे क्या होता है? डिजीज ऑनसेट होता है। बी क्या होगा? कोई बोलना चाहेगा बी के बारे में? डिजीज ऑनसेट होता है ए। बी के बारे में, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस। एक्स क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, यूजुअल पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, critical point and usual point of diagnosis, and then usual point, first point of diagnosis, critical point of diagnosis and usual point of diagnosis। और z क्या होता है गाइस? z होता है आपका आउटकम, z होता है आपका आउटकम। ठीक, फर्स्ट पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट एंड यूजुअल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस।
चलो बी एक्स क्या होता है गाइस, बी एक्स होता है आपका स्क्रीनिंग टाइम, स्क्रीनिंग टाइम, ठीक है, बी एक्स होता है आपका स्क्रीनिंग टाइम। चलो बी वाई क्या होता है, बाय, ये क्या होता है आपका लीड टाइम, ये होता है आपका लीड टाइम। और ए टू वाई क्या होता है, ए टू वाई आता है आपका इंक्यूबेशन टाइम, इंक्यूबेशन टाइम, इंक्यूबेशन टाइम, ठीक है। टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड टिल फ्रॉम एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म टिल मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी, टिल मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी, एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म टिल मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी, इसको अपन कहते हैं जनरेशन टाइम, इसको क्या कहते हैं अपन, जनरेशन टाइम। लेकिन एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म टिल सिम्टम्स हैव अपीयर्ड, सिम्टम्स हैव अपीयर्ड, इसको अपन कहते हैं इंक्यूबेशन टाइम। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन, इंक्यूबेशन नहीं इंक्यूबेशन, ठीक है, इंक्यूबेशन पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट, यूजुअल पॉइंट, बी एक्स स्क्रीनिंग, बी वाई लीड एंड ए वाई इज इंक्यूबेशन टाइम, entry of organism till maximum infectivity generation, entry of organism till symptoms have appeared, incubation time, ठीक है। तो ये सब पूछा जाता है, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, 5 डेमोग्राफिक प्रोसेसेस, 5 डेमोग्राफिक प्रोसेस क्या क्या होते हैं, ये भी पीवाईक्यू है आपका, कि कौन कौन से डेमोग्राफिक प्रोसेस है। एक तो डेमोग्राफिक साइकिल था, अपन ने डेमोग्राफिक साइकिल के बारे में पढ़ा था, डेमोग्राफिक साइकिल के बारे में पढ़ा था, जिसमें था हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपांडिंग, लेट एक्सपांडिंग, लो स्टेशनरी, डिक्लाइनिंग, है ना, ये सब अपन ने देखा हुआ था, ये सब अपन ने देखा हुआ था। एक मिनट, ठीक है, ओके, हाँ बिल्कुल। तो डेमोग्राफिक साइकिल था, अभी था डेमोग्राफिक प्रोसेस, ओके, अभी ये मेरा डेमोग्राफिक प्रोसेस, 5 डेमोग्राफिक प्रोसेस, ठीक है। क्या क्या आते हैं इसमें 5 डेमोग्राफिक प्रोसेस में, एक तो आती है मोर्टेलिटी, दूसरा आता है मैरिज, तीसरा आता है माइग्रेशन, फर्टिलिटी एंड सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी। इसको याद कैसे करेंगे अपन, इसको याद कैसे करेंगे, ऑफ कोर्स एक वल्गर सा तरीका है याद करने के लिए, पर जज मत करिए, वल्गर सा तरीका है अपन याद करने के लिए, ओके। सबसे पहले क्या होता है गाइस, शादी, शादी के बाद क्या होता है, सबसे पहले मैरिज होता है, सबसे पहले क्या होता है, शादी होती है। शादी में क्या होता है, शादी में क्या होता है, माइग्रेशन होता है ना, यहाँ पे माइग्रेशन, हाँ देखो माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन किसका माइग्रेशन होता है, लड़की का माइग्रेशन होता है, लड़के के घर में, है ना। सबसे पहले शादी हो गई, शादी के बाद माइग्रेशन हो गया, माइग्रेशन लड़की का माइग्रेशन हो गया लड़के के घर में। फिर वहां पे लड़के के घर में क्या होता है, अबे बच्चे से पहले क्या होता है, अरे नहीं बच्चे से पहले क्या होता है, फर्टिलिटी होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलिटी, ठीक है। हाँ फर्टिलिटी, प्यार, प्यार बाद में होगा, पहले फर्टिलिटी होंगी, उस फर्टिलिटी पहले हो जाएंगी, उसके बाद प्यार होगा, ठीक है। तो शादी हो गई, माइग्रेशन हो गया, फर्टिलिटी हो गई। फर्टिलिटी होने से क्या होता है, फर्टिलिटी होने से क्या होता है, आप लोग खुद अपना दिमाग लगा लेना, मोबिलिटी जो रहती है, मोबिलिटी कम हो जाती है, मोबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है, मोबिलिटी, हाँ आप अपने तरह से दिमाग से अपना दिमाग लगा लेना, मुझे मत बोलने लगाओ, पर मोबिलिटी नहीं होती है, मतलब जो नेक्स्ट मॉर्निंग रहती है, मोबिलिटी कम हो जाती है, मोबिलिटी कम हो जाती है। और आपने सुना ही होगा कि भाई चल बे ए साले, मोबिलिटी कम हो जाती है, एक्सप्लेन प्लीज, नहीं मुझे नहीं समझा, समझा नहीं, अरे क्या नहीं समझा, अरे मतलब बोलते हैं ना कि भाई मतलब क्या मतलब, फर्टिलिटी होने के बाद चाल चलन बिगड़ जाते हैं, चाल चलन थोड़े से बिगड़ जाते हैं, समझ रहे हो आप लोग, अरे अबे रशिया पढ़ के आए हो, किसका, लड़की का, लड़की, अच्छा फिर वही सेक्स को की बातें, सेक्स की बातें, चलो ठीक है। तो मोबिलिटी कम हो जाती है लड़की, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग मोबिलिटी नहीं होती है लड़की की, ठीक है। और फिर क्या, और फिर आपने देखा होगा कि पेरेंट्स लोग क्या कहते हैं, पेरेंट्स लोग क्या कहते हैं, डिवोर्स नहीं लेना है, डिवोर्स नहीं लेना है।
तेरी जहाँ पे शादी हो गई है, तेरी जहाँ पे शादी हो गई है, तुझे मरना भी वहीं पे है। बोलते हैं ना कोई कोई पेरेंट्स लोग, पहले जमाने में, आजकल तो नहीं बोलते हैं, लेकिन पहले जमाने में बोलते थे कि तेरी शादी जहाँ पे हुई है, तुझे मरना भी वहीं पे, हमारे घर पे वापस मत आना। तो तेरी मॉर्टेलिटी भी वहीं पे होंगी, तेरी मॉर्टेलिटी भी तेरी मॉर्टेलिटी भी वहीं पे होंगी। तो बन गए अपने पांच, अपने बन गए पांच, पांच डेमोग्राफिक प्रोसेसेस अपने बन गए। शादी हो गई, माइग्रेशन हुआ, माइग्रेशन होने के बाद पहली रात को क्या हो गया, फर्टिलिटी हो गई, फर्टिलिटी से क्या हो गया, चाल चलन बिगड़ गए, मॉर्बिडिटी हो गई, और तुझे जीना भी वहीं पे, मरना भी वहीं पे, मॉर्टेलिटी भी वहीं पे होंगी। समझे? तो ये था मेरे 5 डेमोग्राफिक प्रोसेस, है ना। पूरे मजे ले लेते हो ना तुम लोग। मॉर्टेलिटी आपने फर्स्ट पे क्यों लिखा है? अरे नहीं, ये सब रैंडम है, ये सब रैंडम है, कुछ भी आप कर सकते हो। हाँ, ओके, ओके, ठीक है, ठीक, चलो ठीक है, ठीक है गाइस, डन। मजे ले लिए कहने वाले का, मजे लेंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 5 डेमोग्राफिक प्रोसेसेस याद रखना है। ठीक है, यही तो चीजें जो एग्जाम के दिन याद आएंगी। ठीक है, सब एक्टिव हो गए, सब एक्टिव हो गए। चलो, कोई मेरे को इस बारे में बताएगा? ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, पता, इसका आंसर बताओ। टोटल फर्टिलिटी रेट, सब लोग बी बोल रहे हैं, कुछ ए भी बोल रहे हैं। ओके, ये क्या है? Average number of children a woman would have if she were to pass through her reproductive years bearing children at the same rate as the woman in her age group is called. Average number of children a woman would have, ठीक है, चलो, okay, चलो पढ़ लेते हैं। इसके बातों में मत आओ, ठीक है। ओके, टी एफ आर मतलब भी टोटल फर्टिलिटी रेट, टी एफ आर मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट। फिर आता है जी आर आर मतलब भी ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट, ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट। फिर आता है एन आर आर जो कि है नेट रिप्रोडक्टिव रेट। और क्या क्या आता है? जी एफ आर जो कि है जनरल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, ओके। तो टी एफ आर टोटल फर्टिलिटी रेट, जी आर आर जी एम एफ आर भी है, हाँ है, एकोरेक है। जी आर आर ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट, एन आर आर नेट रिप्रोडक्टिव रेट, एंड जी एफ आर इज जनरल फर्टिलिटी रेट। चलो, टी एफ आर क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब ये तेरे पास कितने बच्चे हैं टोटल, टोटल कितने बच्चे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ मेल या फीमेल, इररिस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल, टोटल कितने बच्चे हैं तेरे पास? टोटल मेरे पास 5 बच्चे, ठीक है, 7 बच्चे, कुछ भी बोल सकते हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि तेरे लड़के कितने, लड़की कितने, नहीं, टोटल कितने। ठीक है, तो टोटल लाइफ चिल्ड्रन born टू अ वुमेन, टोटल लाइफ चिल्ड्रन born टू अ वुमेन इज टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, ओके, टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल लाइफ चिल्ड्रन born टू अ वुमेन, टोटल फर्टिलिटी रेट। अब इनमें से, इन इन 5 बच्चों में से लड़कियां कितनी है, लड़कियां कितनी है, इन 5 में से लड़कियां कितनी है, वो होता है ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट, वो होता है ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट। तो दो चीजें क्लियर हो गई, टी एफ आर एंड जी आर आर, दो चीजें क्लियर हो गई। टी एफ आर टोटल बच्चे कितने हैं, और टोटल में से लड़की कितने हैं, वो हो गया अपना जी आर आर। जी एफ आर मत कर देना गधो, जी आर आर, ठीक है, ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट, ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट। ठीक है, ओके। नेट रिप्रोडक्टिव रेट, नेट रिप्रोडक्टिव रेट क्या होता है भाई? नेट रिप्रोडक्टिव रेट क्या होता है? ठीक है, एक मिनट, एक सेकंड, नेट रिप्रोडक्टिव रेट, अरे मैंने कुछ डाला है यहाँ पे। ओके, नेट रिप्रोडक्टिव रेट, चाइल्ड प्रोड्यूस इन देयर रिप्रोडक्शन, नहीं, नेट रिप्रोडक्टिव रेट कुछ और ही है। मैंने यहाँ पे गलत लिख के रखा है, कुछ तो भी मैंने यहाँ पे गलत लिख के रखा है, मैं यहाँ पे इंप्रूव कर लूंगा उसको।
मैंने शायद नीचे में लिखा हुआ था कुछ तो। ठीक है, अभी दिख नहीं रहा। नहीं नहीं, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। क्योंकि मैं भी कंफ्यूज था। मैंने एनएलसी से एक देखा था मेरे जमाने में, तो उसका मैं करता था। लेकिन मेरे को रिसेंटली प्रेप या मैरो से कहीं से तो भी कुछ और चीजें पता चली मेरे को। मतलब हो गया, बहुत टाइम हो गया। टोटल नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड अलाइव, नहीं नहीं नहीं, वो गलत है, वो गलत है। वो भी बोल सकते हो। दूसरी चीज मैं बताता हूँ। नेट रिप्रोडक्टिव रेट। एक मिनट। नंबर ऑफ गर्ल्स चाइल्ड अलाइव, दे प्रोड्यूस एंटायर रिप्रोडक्शन। ओके। नेट रिप्रोडक्टिव रेट क्या होता है, मतलब ही मैं इसको कैसे समझाऊं। नेट रिप्रोडक्टिव रेट मतलब ही मैं नेट निकाल रहा हूँ। मैं नेट निकाल रहा हूँ, किसका निकाल रहा हूँ? लड़की का निकाल रहा हूँ मैं नेट। लड़की का नेट में कैसे निकालूंगा? मतलब ही एक पॉपुलेशन है 1000 की। 1000 की पॉपुलेशन में से कितनी लड़कियां पैदा हो रही है, मतलब ही। ओके ओके, समझ गया समझ गया, मैं समझ गया अभी। ओके ओके ओके, समझ गया। जैसे कि एक एक है, एक गांव है जहाँ पे 1000 औरतें हैं। 1000 औरतें एक गांव में। और उसी गांव में क्या है, 1000 लड़कियां भी है। 1000 उनकी भी लड़की है। एक गांव है जहाँ पे 1000 औरतें हैं और 1000 लड़कियां हैं। तो इनका अगर रेशियो अपन देखा जाए, रेशियो देखा जाए तो कैसा हो जाएगा? एक मम्मी का एक बेटी, एक मम्मी की एक बेटी। ऑफ कोर्स ये भी हो सकता है कि 1000 औरतें में से बहुत सारी ऐसी औरतें होंगी जिनके पास दो बेटी होंगी, और ऐसी बहुत सारी औरतें होंगी जिनकी एक भी बेटी नहीं है। ठीक है। अपन एक मेरा मानना यह है कि अपन एक एक का नहीं गिन रहे, अपन पर्टिकुलर पर्सन का नहीं गिन रहे, अपन टोटल पॉपुलेशन का गिन रहे कि 1000 औरतें हैं। एक गांव है जहाँ पे 1000 औरतें हैं, और उस गांव में 1000 बेटियां भी है। 1000 बेटियां भी है। तो क्या हो रहा, एक 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 औरत का एक बेटी हो रही है। एक औरत की एक बेटी हो रही है, एक औरत की एक बेटी हो रही है। तो एनआरआर क्या है? एनआरआर क्या है? एनआरआर ये है कि अगर एक न्यूबॉर्न न्यूबॉर्न बेटी है, न्यूबॉर्न बेटी है, बिल्कुल न्यूबॉर्न बेटी है, तो अपन इनका अंदाजन लगाते हैं कि ये न्यूबॉर्न बेटी जब ये बड़ी हो जाएंगी, जब ये बड़ी हो जाएंगी, जब इसकी शादी होंगी, तो इसमें से कितनी बेटियां निकलेंगी, इसमें से कितनी बेटियां निकलेंगी, ये कितनी बेटियों को जन्म देंगी। क्योंकि अभी फिलहाल मार्केट में क्या चल रहा है, अभी फिलहाल गांव में क्या चल रहा है, 1000 औरतें क्या कर रही है, 1000 बेटियां उस मार्केट में चल रहा है। मतलब क्या चल रहा है, एक औरत एक बेटी को जन्म दे रही है। तो मैं बोलूंगा कि ये जो न्यू बॉर्न है, ये जो न्यू बॉर्न है, ये भी आगे जाके एक बेटी को जन्म देने वाली है। ये भी आगे जाके एक बेटी को जन्म देने वाली है। समझे मैं क्या बोलना चाहता हूं? मतलब जब वो न्यू बॉर्न हो रहा है, तो उसका फ्यूचर डिसाइड किया जा रहा है कि ये फ्यूचर में कितनी बेटियों को जन्म देंगी, कितनी बेटियों को जन्म देंगी। अभी फिलहाल मार्केट में क्या चल रहा है, जहां पे भी उसका जन्म हुआ उस मार्केट में क्या चल रहा है कि 1000 औरतें उस मार्केट में और 1000 बेटियां हैं। मतलब एक औरत जो है एक बेटी को तो जन्म दे ही रही है। तो ये जो न्यू बॉर्न है, ये भी आगे जाके एक बेटी को जन्म देने वाली है। ऐसा कुछ है। अगर इसको इंग्लिश में पढ़ना है तो ये है, फीमेल चिल्ड्रेन अ न्यू बॉर्न गर्ल विल बियर। फीमेल की एक बेटी, न्यूबॉर्न गर्ल विल बियर, न्यूबॉर्न जो न्यूबॉर्न बेटी है, वो कितने फीमेल चिल्ड्रन, कितनी बेटियां को जन्म देंगे ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। तो समझे, ये है उसका इंग्लिश, ये उसका इंग्लिश कन्वर्जन। समझे गाइस कि हाँ, कि ये जो न्यूबॉर्न है आगे जाके कितनी बेटियों को जन्म देंगी, कितनी बेटियों को जन्म देंगी।
समझे या नहीं समझे? नहीं समझे तो छोड़ दो फिर। ठीक है, तो ये होता है एनआरआर, ये होता है एनआरआर। ठीक है, मतलब अपन वो जो न्यू बॉर्न है इसका अपन फ्यूचर देख रहे, इसका अपन फ्यूचर देख रहे कि ये कितनी बेटी को जन्म देंगी, कितनी बेटी को जन्म देंगी है। जैसे कि अभी फिलहाल उनके गांव में क्या होगा है, उनके गांव में क्या हो रहा है, 1000 औरतें हैं। हाँ बिल्कुल, लास्ट 2 साल से आएगा बिल्कुल, कि लास्ट 2 साल में क्या चल रहा है, बट मैं बता रहा हूँ इन जनरल, और ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ। कि जब वो न्यू बॉर्न हुई, जिस भी गांव में हुई, उस गांव का ये सिनेरियो कि 1000 औरतें और 1000 बेटियां हैं उस गांव में। मतलब हर एक औरत है वो एक बेटी को जन्म देती है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो न्यू बॉर्न है, ये जो न्यू बॉर्न फीमेल चाइल्ड है, ये भी आगे जाके एक बेटी को जन्म देंगी, क्योंकि उनके गांव में वही रेशियो चल रहा है। समझे? तो ये होता है एनआरआर, ये होता है एनआरआर। समझे? किसी को समझा? ओके, मैं पूछता किसी को, किसको नहीं समझा, अभी मैं पूछ रहा हूँ किसको समझा। अभी मैं पूछ रहा हूँ उल्टा क्वेश्चन, किसको समझा ये बातें, ये बातें किसको समझी, कि मैं ये न्यू बॉर्न का फ्यूचर डिसाइड कर रहा हूँ। मैरिज और उनसे पैदा हुई लड़कियां, समझा? ओके, समझा या किसको, किसको समझा? ओके सिर्फ, ओके ओके, तुम्हें समझ गया, तरुण समझा तुम्हें? तो फालतू फालतू के एक्सप्रेशन का के लिए छोड़ रहे थे? नहीं समझा, ठीक है, ठीक है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट होता है टोटल चाइल्ड बॉर्न, टोटल चाइल्ड बॉर्न। अब इन टोटल चाइल्ड बॉर्न में से कितने तुम्हारे पास बेटियां है, वो हो गया आपका जी आर आर, वो आ गया आपका जी आर आर। एन आर आर क्या है? नेट रिप्रोडक्टिव रेट क्या है? नेट रिप्रोडक्टिव रेट ये है कि जो भी न्यू बॉर्न फीमेल चाइल्ड रहेंगी, ये कितनी बेटियों को जन्म देंगी, ये कितनी बेटियों को जन्म देने वाली है, ये कितने बेटियों को जन्म देने वाली है, बस वही है। ठीक है, न्यूबॉर्न फीमेल चाइल्ड है, न्यूबॉर्न फीमेल चाइल्ड है, ये कितनी, अभी 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 कोई न्यूबॉर्न, अभी अभी कोई, अभी अभी कोई, अभी अभी कोई न्यूबॉर्न हुई है, ठीक है, हॉस्पिटल में न्यूबॉर्न हुई है। तो अपन अंदाजन लगाते हैं कि ये जो न्यूबॉर्न है कितनी बेटियों को जन्म देंगे, इसको कितनी बेटी होने वाली है, इसको कितने फीमेल चाइल्ड होंगे इन फ्यूचर, जब भी इसका, इन फ्यूचर जब भी इनकी शादी होंगी, इन फ्यूचर जब भी इनकी न्यूबॉर्न की शादी होंगी, तो इनको कितने फीमेल चाइल्ड होंगे। कैसे पता करेंगे अपन, कैसे पता करेंगे? उनके गांव का अपन सर्वे करेंगे, जहां पे भी ये बेटी पैदा हुई है उनको अपन गांव का सर्वे करेंगे। ठीक है, गांव का सर्वे मतलब कैसा? उस गांव में क्या है, 1000 मैरिड औरतें हैं, 1000 मैरिड औरतें हैं, और उन उस गांव में कितने फीमेल चाइल्ड है, 1000 फीमेल चाइल्ड है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि हर मैरिड चाइल्ड ने, हर मैरिड चाइल्ड, सॉरी, हर मैरिड औरत ने, हर मैरिड औरत ने एक फीमेल चाइल्ड को जन्म दिया है उस गांव में। हर मैरिड औरत ने एक एक फीमेल चाइल्ड को जन्म दिया है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये जो न्यू बॉर्न फीमेल चाइल्ड है, ये भी आगे जाके एक फीमेल चाइल्ड मुझे देंगी, ये भी आगे जाके फीमेल चाइल्ड मुझे देने वाली है, जब भी इसकी शादी होंगी तो ये भी मुझे फीमेल चाइल्ड देने वाली है, क्योंकि उनके गांव का वही सिनेरियो चल रहा है, उनके गांव का वही सिनेरियो चल रहा है कि 1000 मैरिड औरतें हैं और उनके गांव में 1000 फीमेल चाइल्ड है। मतलब मैं ये एग्जाम कर रहा हूँ कि 1:1 है, हर मैरिड औरत के पास हर एक एक फीमेल चाइल्ड है। तो जब ये न्यू बॉर्न है, जब इसकी शादी हो जाएंगी, तो ये भी मुझे एक फीमेल चाइल्ड देंगी, एक फीमेल चाइल्ड देंगी अकॉर्डिंग टू देयर गांव। समझा? हम्म, ठीक है, समझे? ओके, आगे बढ़ते। नहीं समझा, ठीक है, अब क्या कर सकते। ठीक है, ओके, ज्यादा टाइम नहीं खोटी कर सकते इस पे, लेकिन देख लेना ये जो वीडियो है, एक बार घुमा के देख लेना ये वाला वीडियो, अब आपको समझ जाए। ठीक है, हाँ एनआरआर 1 होता है और टीएफआर, ओके, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 होता है। ठीक है, हम्म। अंकिता कहाँ पे हो आप? बस ये अपन फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं कि एक जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है,
न्यू बॉर्न चाइल्ड है, इसको कितनी फीमेल चाइल्ड होने वाली है इन फ्यूचर, बस वही डिसाइड कर रहे अपन और कुछ नहीं कर रहे अपन। अब ये जो जनरल फर्टिलिटी रेट है, ये जो, ओके थैंक यू, समझ गया, तो बहुत बढ़िया। जनरल फर्टिलिटी रेट है, जनरल फर्टिलिटी रेट ये क्या होता है भाई? जनरल फर्टिलिटी रेट ये क्या होता है? जनरल फर्टिलिटी रेट, नंबर ऑफ बर्थ इन वुमेन ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप पर 1000 पॉपुलेशन, per 1000 population, number of birth in women during reproductive age group per 1000 population। इसका मतलब मुझे नहीं समझा, इसका मतलब मुझे नहीं समझा। ऑफ कोर्स इसको इजी लैंग्वेज में समझेंगे अपन, इसको क्या करेंगे, ऑफ कोर्स ऐसे लैंग्वेजेस किसी को नहीं समझ में आती है। नंबर ऑफ बर्थ इन वुमेन, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर मिड ईयर पॉपुलेशन, वो आप जनरल फर्टिलिटी रेट का बता रहे हो, आपने उसको क्रूड बर्थ रेट कर दिया, तो कंफ्यूजन होता है क्रूड बर्थ रेट वर्सेस जनरल फर्टिलिटी रेट, दोनों में कंफ्यूजन होता है। आपने जो लिखा वो क्रूड बर्थ रेट का लिखा आपने। चलो जनरल फर्टिलिटी रेट पहले मैं बता देता हूँ, जनरल फर्टिलिटी रेट क्या होता है भाई साहब, नंबर ऑफ बर्थ इन वुमेन ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप पर 1000 पॉपुलेशन। ठीक है, इसका मतलब एक गांव है, एक गांव है, ठीक, एक गांव है जहां पे क्या हो रहा है, 1000 औरत है, मैरिड औरत है, 1000 मैरिड औरत है, ठीक है, और उस गांव में 3000 बच्चे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा 3000 बेटे हैं, 3000 बेटियां हैं, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इन जनरल बोल रहा हूँ कि 3000 बच्चे, 3000 बच्चे हैं। तो हर औरत के पास कितने बच्चे हो गए? हर औरत के पास 3 बच्चे हो गए, हर औरत के पास कितने हो गए? 3 बच्चे हो गए। यही होता है जनरल फर्टिलिटी रेट, यही होता है जनरल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, यही होता है जनरल फर्टिलिटी रेट। हाँ बच्चे मतलब ये लाइव बच्चे, ठीक है, ये लाइव बच्चे, मरे हुए बच्चे को नहीं गिन रहे अपन, सिर्फ और सिर्फ लाइव बच्चे को गिन रहे, जो मरे हैं उनको नहीं गिन रहे अपन, सिर्फ और सिर्फ लाइव बच्चे को गिन रहे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक औरत को 3 बच्चे हो रहे, एक औरत को 3 बच्चे हो रहे, ठीक है, ये सिनेरियो समझ गया। अभी अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते, अभी अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते। नंबर ऑफ बर्थ इन वुमेन ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज, ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, कितने हो गए? 3 बच्चे हो गए, कितने हो गए? 3 बच्चे हो गए पर 1000 पॉपुलेशन। और ये 1000 पॉपुलेशन किसकी लिए जा रही है? 1000 पॉपुलेशन किसकी ली जा रही है? मैरिड औरतों की, मैरिड औरतों की, मैरिड औरतों की, वुमेन एज 15 टू 49 ईयर्स, वुमेन एज 15 टू 49 ईयर्स, जो आपके टारगेट कपल है, एक्सीलेंट, वुमेन एज 15 टू 49 ईयर्स, उनका 1000 पॉपुलेशन लिया जा रहा है, ठीक है। ये मत बोलना कि 1000 पॉपुलेशन में आदमी भी आ गए, औरत भी आ गए, नहीं, ये 1000 पॉपुलेशन अपन किसके ले रहे हैं? 1000 पॉपुलेशन अपन इनके ले रहे, औरतों के ले रहे अपन, औरत के ले रहे अपन, 1000 पॉपुलेशन अपन औरत के ले रहे। तो टोटल लाइव बर्थ इन अ ईयर डिवाइडेड बाय औरत, 1000 औरत, ठीक है, डिवाइडेड बाय औरत। आई वांट टू कीप द बेबी वाले भी, ठीक, नहीं रुको, ठीक है, तो औरतों के ले रहे अपन, औरत के कर रहे अपन, ठीक है। चलो वही क्रूड बर्थ रेट क्या होता है? नंबर ऑफ बर्थ इन अ ईयर पर 1000 टोटल पॉपुलेशन। यहाँ पे 1000 किसको ले रहे अपन? 1000 में आदमी भी आ रहे, औरत भी आ रहे हैं, 1000 पॉपुलेशन ले रहे अपन, उस गांव का अपन 1000 पॉपुलेशन ले रहे, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि आदमी है, औरत है, छक्के है, कुछ भी हो जाए, मुझे 1000 लोग होना। तो ये डिफरेंस है क्रूड बर्थ रेट वर्सेस जनरल फर्टिलिटी रेट का, ये डिफरेंस है क्रूड बर्थ रेट वर्सेस जनरल फर्टिलिटी रेट का। दोनों बहुत सिमिलर है, दोनों के दोनों बहुत सिमिलर है। डिफरेंस क्या पे, मीड ईयर टोटल पॉपुलेशन वर्सेस वुमेन का, बस इतना डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है। अपन ये देख रहे हैं कि एक साल में टोटल लाइव बर्थ इन अ ईयर, एक साल में कितने हो रहे हैं, एक साल में कितने बच्चे हो रहे हैं। क्रूड बर्थ में भी अपन ये देख रहे हैं कि एक साल में कितने बच्चे हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय, किन से अपन डिवाइड कर रहे हैं? डिवाइडेड बाय मीडिया टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन 1000 जनरल पॉपुलेशन, ऑल आदमी औरत सब पकड़ के। लेकिन जनरल फर्टिलिटी रेट में अपन क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ अपन औरत ले रहे, सिर्फ और सिर्फ अपन औरत ले रहे। फर्टिलिटी रेट ऑफ कोर्स फर्टिलिटी औरत ही दिखाएंगे, तो इसलिए जनरल फर्टिलिटी रेट, समझे? तो ये दो चीज में कंफ्यूज होते हैं लोग, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो
एक बार अपन फिर से इसकी समरी बना लेते हैं, अपन ने अभी तक के क्या पढ़ा है वो अपन एक बार समरी बना लेते हैं। जनरल में सिर्फ गर्ल्स, ठीक है। जैसे कि टोटल बच्चे, जैसे कि टोटल बच्चे, मतलब ये हो गया मेल बच्चे, फीमेल बच्चे, ये हो गया आपका टोटल फर्टिलिटी रेट, ये हो गया आपके टोटल फर्टिलिटी रेट। अब टोटल फर्टिलिटी रेट में से कितने आपके पास लड़कियां है, कितने आपके पास लड़कियां है, ये हो गया ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट। ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट, एक न्यूबॉर्न बच्चा है, इसका आपको फ्यूचर डिसाइड करने का है कि ये फ्यूचर में कितनी बेटी पैदा करेंगी, कितनी बेटी पैदा करेंगी, वो हो गया आपका नेट रिप्रोडक्टिव रेट। इसका फ्यूचर डिसाइड करने का है कि कितनी बेटी पैदा करेंगी ये, नेट रिप्रोडक्टिव रेट, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या था, टोटल लाइव बर्थ पर वुमेन एज 15 टू 49 ईयर इनटू 1000, ये हो गया आपका जनरल फर्टिलिटी रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। नंबर ऑफ बर्थ इन वुमेन, नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, ये हो गया आपका जनरल फर्टिलिटी रेट, ये हो गया आपका जनरल फर्टिलिटी रेट, समझे। हाँ, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आएगा कि कितनी लड़कियां पैदा हुई है, वो हो गया, ये सब डेफिनेशन पे क्वेश्चन आएंगे। और कौन से क्वेश्चन आएंगे आपके पास, और कौन से क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ठीक है। और कौन से क्वेश्चन आएंगे, एनआरआर 1 होता है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, एनआरआर 1 होता है। टीएफआर 2.1 होता है, ये तो आपका पीवाईक्यू है, ये आपका पीवाईक्यू है। एनआरआर 1 होता है, ठीक है। टीएफआर 2.1 होता है, ठीक है। 2.1, अगर कोई बोल रहा 2.2 नहीं, चुप चुप करो उसको, 2.1 होता है, ठीक है। ओके, क्रूड बर्थ रेट अपन ने देख लिया था, क्रूड बर्थ रेट अपन ने देख लिया था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक इंडिकेटर कौन सा होता है, नेट रिप्रोडक्टिव रेट। प्लीज 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 याद रखना, कोई भी डेमोग्राफिक इंडिकेटर के ऊपर क्वेश्चन आए डायरेक्ट, मैं पर्सनल बता रहा हूं, मैं एनआरआर मार्क करके आ जाता हूं, मैं एनआरआर मार्क करके आ जाता हूं, कोई भी डेमोग्राफिक इंडिकेटर आए। लेकिन उन्होंने पूछा ऐसा कौन सा डेमोग्राफिक इंडिकेटर है जो मॉर्टेलिटी से, मॉर्टेलिटी मतलब डेथ से रिलेट करता है, तो वो हो गया आपका नेट रिप्रोडक्टिव रेट, वो हो गया आपका नेट रिप्रोडक्टिव रेट। प्लीज पीवाईक्यू है, याद रखिएगा, ऐसा कौन सा डेमोग्राफिक इंडिकेटर है, सॉरी नेट रिप्रोडक्टिव, हाँ ओके, ठीक है, दोनों सेम ही है, ओके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक इंडिकेटर इंडिकेटर क्या है, एनआरआर। और अगर उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो मोर्टेलिटी से रिलेट करता है, तो वो है एनआरआर। जैसे कि ये आपका पीवाईक्यू था, ये आपका पीवाईक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलिटी इंडिकेटर कैन चेंज विद चेंजेस इन ए स्पेसिफिक मोर्टेलिटी। जैसे आपको मोर्टेलिटी दिखे, एनआरआर मार्क करके घर आ जाना वापस, ठीक है। तो ऐसा कौन सा डेमोग्राफिक इंडिकेटर है जो मोर्टेलिटी से रिलेट करता है, एनआरआर, 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 समझे। तो हो गया अपना, यहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन कंफर्म है इस टॉपिक पे, टीएफआर, जीआरआर, जीएफआर, एनआरआर, एक क्वेश्चन कंफर्म है, एक क्वेश्चन कंफर्म है इसमें से, एक क्वेश्चन कंफर्म है इसमें से, ठीक है। चलो, मोस्टली ये जीआरआर में आते क्वेश्चन, मोस्टली जीआरआर में आते क्वेश्चन कि एक औरत को कितनी बेटी हो रही है, एक औरत को मतलब एक औरत को बच्चे हुए, उसमें से कितनी बेटियां जन्म हुई है, तो वो होता है जीआरआर, ठीक है। मतलब फिल्टर कर लिया उन्होंने, गर्ल गर्ल फिल्टर कर लिया उन्होंने, तो गर्ल फिल्टर कर लिया तो जीआरआर हो गया वो, ठीक। प्रॉब्लम तो इसमें है, इतना लॉन्ग क्वेश्चन दे देते, समझ ही नहीं आता एग्जाम में। चलो उसका तो किसी के पास सोल्यूशन नहीं है, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट के पास सोल्यूशन नहीं है उसका, तो अपन क्या करेंगे, ठीक। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं अभी अपन, स्टॉप टीबी स्ट्रेटेजी, टीबी रोको, टीबी रोको। वैसे किसी को टीबी हो गया तो गवर्नमेंट कितना पैसा देती है, दवाई पानी का खर्चा पानी का कितना देती है, 6000, वाह भाई, तो सबको टीबी होनी चाहिए, 1000 देती है, 1000 करती है, ठीक है, 1000 देती है, ठीक है, पर महीना 1000 देती है। स्टॉप टीबी स्ट्रेटेजी कब शुरू हुई थी, 2015 में शुरू हुई थी, 2015 में शुरू हुई थी, ठीक है। एंड इट्स अ 20 ईयर प्रोग्राम, 20 साल का प्रोग्राम है, 2015 में, मतलब कब कब तक के है, 2035 तक के है। तो स्टॉप टीबी स्ट्रेटेजी कब तक के, 2035 तक के स्टॉप टीबी स्ट्रेटेजी। अच्छा, मेरे को कोई बता सकता है कि आपने वो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स जो कि यूएनओ ने दिया था, वो क्या बोल रहा था, 2030 तक के मैं लेस देन 70 पर 1 लाख पॉपुलेशन करूंगा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, याद आया सभी को, याद आया सभी को।
और ये 2030 से आपको और क्या क्या याद आता है? कोई तो एक सरकार थी, वो बोल रही थी कि हम 2030 तक के एक बीमारी है वो हटा देंगे। वाह भाई, धन्य हो। HIV 2030 तक की एक बीमारी है वो हम हटा देंगे। कौन सी बीमारी है वो? किसी को कुछ आइडिया? ओके, मैं एक लिस्ट बनाइए, मैं बता देता हूँ आपको। 2030 तक के मलेरिया, मलेरिया 2030 तक के सरकार ने बोली है, सरकार ने बोली है मलेरिया कि 2030 तक के मलेरिया हट जाएगा, सरकार ऐसी बोल रही है। ठीक है। टीबी, हाँ 2025 था, 2025 है टीबी। क्या सरकार ने आपका पूरा काम करी? क्या सरकार ने आप पूरा काम करी? नहीं करी, सरकार ने कुछ नहीं करी। फिर बढ़ जाएगा, अभी 2030 कर देंगे वो लोग इसको। ठीक है, अच्छा। चलो, तो 2030 का याद रखना है आपको, मलेरिया ऑफ कोर्स होने ही वाला है, क्योंकि टीबी तो खत्म ही नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, तो 2025 टीबी रहता है और 2030 मलेरिया रहता है। और 2030 से आपको क्या याद रखने का है? सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स गिवन बाय यूएनओ। उन्होंने बोला है 2030 तक के हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो लेस देन 70 कर देंगे पर 1 लाख पॉपुलेशन। ठीक। ओके, तो स्टॉप टीबी स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात कर रहे थे, ये 2015 में आया था, 2035 तक के रहेगा 20 ईयर प्रोग्राम में। इसके दौरान वो लोग क्या करने वाले? इसके दौरान वो क्या करने वाले हैं? गोल ऑफ स्टॉप टीबी स्ट्रेटेजी, गोल ऑफ स्टॉप टीबी स्ट्रेटेजी इज टू अचीव एन इंसिडेंस रेट ऑफ लेस देन 10 पीपल पर 1 लाख पॉपुलेशन। ठीक है, पर ईयर। ठीक है, मतलब 1 लाख पॉपुलेशन है, उसमें से सिर्फ 10 टीबी वाले मरीज आपको मिलेंगे। 1 लाख पॉपुलेशन में सिर्फ और सिर्फ आपको 10 टीबी वाले मरीज मिलेंगे। कब तक के हम ये गोल अचीव कर लेंगे? 2035 तक के हम ये गोल अचीव कर लेंगे, 2035 तक के हम ये वाला गोल अचीव कर लेंगे। तो स्टॉप टीबी स्ट्रेटेजी क्या कहता है? ये कहता है कि 2035 तक के हम एक गोल अचीव करने वाले। कौन सा गोल है वो? 1 लाख में सिर्फ आपको 10 टीबी मरीज दिखेंगे। 1 लाख पॉपुलेशन में सिर्फ आपको 10 टीबी मरीज दिखेंगे, ये हमारा गोल है। समझे? इजी भाषा में बता दिया मैंने आपको। ठीक है, इजी भाषा में मैंने आपको बता दिया। ये जो 10 मरीज है, ये जो 10 मरीज है, ये कौन है भाई? ये क्या बता रहे आपको? इंसिडेंस रेट। ये इन्होंने क्या बोला? यहाँ पे एक बड़ा सा वर्ड फेंका आपके ऊपर, एक, हाँ पोलियो हो गया है, एक बड़ा सा बुलडोजर फेंका आपके ऊपर। इंसिडेंस रेट, इंसिडेंस मतलब क्या होता है? इंसिडेंस मतलब नए वाले केसेस, न्यू केसेस, इंसिडेंस रेट। कोई बोलेगा कि अभी भाई 1 लाख में से तो 20 टीबी के केसेस हो गए हैं। अरे लेकिन उसमें से 10 तो पुराने वाले हैं ना, और 10 नए वाले हैं। तो हमने तो हमारा गोल अचीव कर लिया कि 10 नए केसेस वाले। ऐसे सरकार ऐसी चूतिया बनाती है। ठीक है। 2026 में तो दुनिया खत्म है बे। क्या पढ़ रहे हो आप लोग? क्या पढ़ रहे हो? 2026 में तो दुनिया खत्म है। गाइस, जोक सपाट सबको समझ रहा है ना? PSM थोड़ा सा ये वाला टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आई होप समझ रहा है। ठीक है? हाँ, हाँ, नंदिनी, हेलो। हाँ, ठीक है। अभी लाइव चल रहा है इसलिए मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन क्या डिप्रेशन हो गया, क्या डिप्रेशन हो गया? ये नहीं समझ रहा कि 2035 तक के 1 लाख में से बस आपको 10 टीबी के मरीज दिखेंगे। इसमें क्या आपको लॉजिक लगाना? ठीक है, तो इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंस होता है न्यू केसेस। इंसिडेंस क्या होता है? न्यू केसेस। ठीक है, ओके। और प्रीवलेंस क्या होता है? ये दो वर्ड से जो आपको हमेशा सताते होंगे। इंसिडेंस क्या होता है, प्रीवलेंस क्या होता है? इंसिडेंस होता है न्यू केसेस, और प्रीवलेंस क्या होता है? नए प्लस ओल्ड, नए प्लस ओल्ड। ठीक है, तो टीबी स्ट्रेटेजी किसको किसको टारगेट कर रही है? इंसिडेंस को टारगेट कर रही है कि नए केसेस सिर्फ और सिर्फ 10 आएंगे पर 1 लाख पॉपुलेशन, पर 1 लाख पॉपुलेशन इंसिडेंस। प्रीवलेंस के बारे में नहीं बोल रहे वो लोग। हो सकता है कि 100 भी आ जाए पर लाख, लेकिन हो सकता है उसमें से सिर्फ 10 इंसिडेंस हो, बाकी 90 प्रीवलेंस हो, बाकी 90 प्रीवलेंस हो। ठीक है, ओके, बिल्कुल समझ गए। 10/100 के, अच्छा 1 लाख हो गया वो। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, पढ़ते अपन इसको। ऑन January 1, 2024, a community with population of 10,000 had 100 existing cases of TB। 100 एग्जिस्टिंग केसेस ऑफ टीबी उनके पास पहले से। 100 उनके पास ऑलरेडी थे, 100 उनके पास ऑलरेडी थे। ड्यूरिंग द ईयर
30 पेशेंट्स वर क्यूर्ड एंड 10 पेशेंट्स डाइड। ठीक है, तो 100 में से क्या हुआ, 30 का ट्रीटमेंट हो गया, लेकिन 10 मर गए, उसमें से 10 मर गए उनमें से। ठीक है, एडिशनली 20 न्यू टीबी केसेस, भाई साहब मिल गए मुझे 20 न्यू केसेस। अब न्यू केसेस को मैं क्या कहता हूं, इंसिडेंस। न्यू केसेस को क्या कहता हूं मैं, इंसिडेंस। तो इंसिडेंस कितने हैं, 20। समझे आप लोग, इंसिडेंस कितने हैं, 20। समझे या नहीं, इंसिडेंस मुझे समझ गया 20 है। ठीक है, were reported, of which 5 were cured before December 31, 24. What is the incidence of TB at the end of year and what is the prevalence of TB at the end of year? Incidence of TB at the end of year and prevalence. अब मुझे incidence prevalence जानना है। सबसे पहली बात, इंसिडेंस क्या होता है भाई, इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंस क्या होता है, न्यू केसेस, और प्रीवेलेंस क्या होता है, न्यू प्लस ओल्ड। अब उन्होंने क्या पूछा है, एट द एंड ऑफ ईयर के बारे में पूछा है ना, एट द एंड ऑफ ईयर के बारे में पूछा है, एट द एंड ऑफ ईयर। चलो प्रीवेलेंस अभी जानते हैं अपन, न्यू कितने हैं, 20, ओल्ड केसेस कितने हैं, 100, ओल्ड केसेस कितने हैं, 100, ओल्ड केसेस कितने हैं, 100, तो 20 प्लस 100 इज 120। ठीक है, तो मेरे पास इंसिडेंस भी तैयार हो गया और मेरे पास प्रीवेलेंस भी तैयार हो गया। इंसिडेंस भी तैयार हो गया, इंसिडेंस 20 होते हैं और प्रीवेलेंस 120 हो गया। इंसिडेंस अभी मुझे निकालने का है, इंसिडेंस मुझे निकालने का है, तो इसका फॉर्मूला सिंपल है। इंसिडेंस क्या होता है भाई, एक मिनट, इसको मैं इधर हटा देता हूं। ओके, इंसिडेंस क्या होता है, न्यू केस अपॉन टोटल पॉपुलेशन, न्यू केस अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो न्यू केस कितने हैं, 20, टोटल पॉपुलेशन कितना था, 10,000 था, टोटल पॉपुलेशन कितना था, 10,000, 10,000, तो 0 0 काट दो, तो 2/1000 आ गया, तो 2/1000 आ गया, 2/1000 आ गया। प्रीवेलेंस भी वैसे ही निकाल लेंगे, प्रीवेलेंस न्यू प्लस ओल्ड डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो न्यू प्लस ओल्ड कितने हो गए, 120 डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन 10,000 हो गए, सॉरी ये 10,000 थे। ठीक है, 10,000 हो गए, तो 12/1000, तो 12/1000 आंसर हो गया मेरा ए, आंसर हो गया मेरा ए। समझे, तो इंसिडेंस और प्रीवेलेंस के ऊपर अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे करने का है, इंसिडेंस और प्रीवेलेंस पे अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करने का है। ठीक है, ठीक है, इंसिडेंस बहुत इजी है, न्यू केस आपको देखना है, न्यू केस आपको देखना है। प्रीवेलेंस इजी है, न्यू प्लस ओल्ड, तो न्यू प्लस ओल्ड केसेस 120 खत्म। ठीक, ओके, यहाँ पे अभी आप लोग अपना दिमाग लगाओ, बस याद आ जाए। देखो, बस आपको इंसिडेंस का डेफिनेशन याद रखना है, न्यू केस प्रीवेलेंस न्यू प्लस ओल्ड, खत्म। अभी यहाँ लोग, अभी आप लोग एफएमजी वाला दिमाग लगाओ, यहाँ पे एफएमजी, एफएमजी में दिमाग लगाने की जरूरत है ना, लगाओ अपना दिमाग अभी, बताओ मेरे को आंसर। मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी मतलब डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी ऐसे पेशेंट्स जो जल्दी मरने वाले, ऐसे पेशेंट्स जो जल्दी मरने वाले हैं, तो उसके वजह से मेरा इंसिडेंस अफेक्ट होगा या प्रीवलेंस अफेक्ट होगा, मेरा क्या चीज अफेक्ट होगी मेरी, मॉर्बिडिटी मतलब डिसेबिलिटी जो जल्दी से मरने वाले हैं, तो मेरा क्या होने वाला है, डिसेबिलिटी पेशेंट से। सबसे पहली बात, जिसको डिसेबिलिटी है, इरेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, उसको किडनी इंजरी हो गई हो, उसको किडनी का प्रॉब्लम आ गया हो, या फिर उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर उसको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हो, उसको डायबिटीज का प्रॉब्लम हो सकता है इनको और बीमारियां होंगी, जैसे किडनी का पेशेंट है, इनको इन फ्यूचर सीकेडी होगा, है ना, इनको बहुत सारी बीमारियां होंगी, मतलब न्यू केसेस बढ़ने वाले हैं, मतलब मैं कह सकता हूँ न्यू केसेस इंक्रीज होने वाले हैं, मैं ये कह सकता हूँ ना, न्यू केसेस इंक्रीज होने वाले हैं। गाइस समझ रहे हो आप लोग, इसका मतलब क्या है, डिसेबिलिटी मतलब भी मतलब भी मॉर्बिडिटी मतलब भी डिसेबिलिटी है लोगों में, डिसेबिलिटी राइज हो रही है, डिसेबिलिटी राइज हो रही है,
तो हो सकता है कि उनको बीमारियां भी बहुत होने वाली है, हो सकता है उनको बीमारियां भी बहुत होने वाली है। अगर उनको कोई डिसेबिलिटी है तो इन फ्यूचर उनको और भी बीमारियां होने वाली है। अभी आप लोग हेल्दी हो, अभी आप लोग हेल्दी हो, इसलिए आपको कोई बीमारी नहीं है। हाइपरटेंशन वाले पेशेंट से पूछो, डायबिटीज वाले पेशेंट से पूछो, इनको बहुत सारी बीमारियां होने वाली इन फ्यूचर। तो न्यू केसेस बढ़ने वाले, न्यू केसेस। तो इंसिडेंस क्या होने वाला है, इंसिडेंस क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला है। ठीक है। प्रीवलेंस, प्रीवलेंस क्या होता है, न्यू प्लस ओल्ड केसेस, न्यू प्लस ओल्ड केसेस। भाई ओल्ड केसेस तो उतने ही रहने वाले हैं ना, जैसे कि 1000 लोगों को डिसेबिलिटी थी, 1000 लोगों को डिसेबिलिटी थी, तो ओल्ड केसेस तो उतने ही रहेंगे ना 1000। मैं ये थोड़ी ना बोल रहा कि वो मर जाएंगे, अगर 1000 में से 100 मर गए तो 900 हो जाएंगे, नहीं 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 नहीं। 1000 लोगों को डिसेबिलिटी थी, तो ओल्ड केसेस कितने मेरे, 1000 है ओल्ड केसेस। नए केसेस क्या होने वाले, नए केसेस अभी बढ़ने वाले हैं, नए केसेस अभी बढ़ने वाले हैं। तो इंसिडेंस भी बढ़ने वाला है और प्रीवलेंस भी बढ़ने वाला है, दोनों बढ़ने वाले हैं। क्योंकि ओल्ड केसेस तो उतने रहने वाले हैं ना, ओल्ड केसेस तो उतने रहने वाले हैं ना, कि भाई कल तक के मेरे हॉस्पिटल में 1000 पेशेंट्स थे, ये हो गए मेरे ओल्ड केसेस, कि कल तक के मेरे हॉस्पिटल में 1000 पेशेंट्स थे। आज क्या हो गया, 20 और आ गए, मतलब इंसिडेंस बढ़ रहा है। तो मरेंगे उससे हमको क्या लेना देना है, मैंने कभी पढ़ा उस बारे में कि मर गए हैं, नहीं। मैं बस ओल्ड केस की बात कर रहा हूं, ओल्ड केस डाइड ये थोड़ी ना बोला मैंने, ओल्ड केस डाइड ये थोड़ी ना बोला मैंने, मैंने बस इतना बोला ओल्ड केसेस बस। ओल्ड केसेस कितने थे, 1000 थे। और अभी वो क्या हो रहा है, ओल्ड केसेस जो है अभी क्या हो रहा है, और जो न्यू केसेस है, जो डिसेबिलिटी वाले पेशेंट्स है, ये न्यू केसेस बनते हुए आ रहे मेरे पास, ये न्यू केस बन के मेरे पास आ रहे, क्योंकि इनके पास बहुत सारी बीमारियां हो रही, इनको इनको बहुत सारी बीमारियां हो रही। तो ये न्यू केस बन के मेरे पास आ रहे हैं, न्यू केस बन के मेरे पास आ रहे हैं, और मेरा नंबर बढ़ते जा रहा है, मेरा नंबर बढ़ते जा रहा है। तो ओल्ड तो मेरा उतना ही रहेगा, ओल्ड तो मेरा 1000 ही रहेगा, प्लस न्यू केसेस मेरे बढ़ते जाएंगे, 20 हो गए, 30 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। तो देखो ना, प्रिवलेंस भी बढ़ते जाएगा, उस हिसाब से मेरा प्रिवलेंस भी बढ़ते जाएगा। तो उस हिसाब से इंसिडेंस एंड प्रिवलेंस बोथ विल इंक्रीज। समझे कैसे करना है। आज भले ही आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन कल जाके आपको यही चीजें डबल से पढ़ोगे तो इजी इजी हो जाएंगे, है ना। अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये मरे, हाँ, ये मरे या 100 साल जिए, 200 साल जिए, 300 साल जिए, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि मैंने बोला ओल्ड केसेस, ओल्ड केसेस डाइड ये थोड़ी ना बोला भाई, ओल्ड केसेस डाइड थोड़ी ना बोला मैंने, सिर्फ ओल्ड केसेस बोला कि मेरे पास 1000 केसेस थे। अभी क्या हो रहा है, डिसेबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है, तो और पेशेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, तो न्यू केसेस बढ़ते चले जा रही है, उसकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल वैल्यू बढ़ते चले जाएंगी, तो प्रिवलेंस भी बढ़ते चले जाएगा। समझे, बस यही है। अंकिता को नहीं समझा, बहुत टाइम से वो कुछ स्टिकर सर्च कर रही है। मैं भेजू स्टिकर कि मेरा दिमाग फट गया है, मैं भेजू स्टिकर कि मैं बेहोश हो गई हूँ, मैं भेजू स्टिकर सर अभी तो। कैलकुलेटर, इसमें क्या कैलकुलेटर था, इसमें क्या है कैलकुलेटर। अगर मोर्टेलिटी होता तो प्रिवलेंस डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंसिडेंस सेम होगा। अच्छा, अगर यहाँ पे करने का है, अब देखो यार, आपको एफएमजी निकालनी है और आप बोल रहे हो मुझे 1+1 2 दे दो, ऐसे वाले प्रॉब्लम दे दो, तो क्या आपकी एफएमजी निकलेंगी। देखो गाइस, मैं आपको मेरा सिचुएशन बता रहा हूँ, मैं आपको मेरा सिचुएशन बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको मेरा सिचुएशन बता रहा हूँ। एम एनएमसी हमें प्यार नहीं करती है, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, एफएमजीज को प्यार नहीं करती है। स्पेशली मैं अपने महाराष्ट्र का बता रहा हूँ, हमसे प्यार नहीं करती है। अभी तक के मैं बता रहा हूँ, मेरा इंटर्नशिप खत्म हुए 6 महीने हो गए हैं, मेरा इंटर्नशिप खत्म हुए 6 महीने हो गए हैं, मेरे पास अभी तक परमानेंट नहीं आया है, मेरे पास अभी तक परमानेंट नहीं आया है, मैं कहीं पे परमानेंट जॉब नहीं कर सकता हूँ। मैं ऐसे ही टेम्पररी कहीं तो भी लगा हुआ हूँ, मैं परमानेंट जॉब नहीं कर सकता हूँ कहीं पे भी। मीन वाइल मेरे जो ये थे इंटर्न्स थे, मैं एक्सटर्न हूँ, ऑफकोर्स अपन बाहर से आए तो अपन एक्सटर्न है, लेकिन जो मेरे इंटर्न है, जो इंडिया से पढ़े हुए हैं, उनका इंटर्नशिप स्टार्ट होने तक के उनके पास परमानेंट आ गया था हाथ में।
तो देख रहे हो, डिफरेंस देख रहे हो। मेरा इंटर्नशिप खत्म हुए 6 महीना हो गया, परमानेंट जॉब नहीं है मेरे पास, परमानेंट रजिस्ट्रेशन आया नहीं मेरे पास। उनका इंटर्नशिप स्टार्ट होते से उनके हाथ में परमानेंट था। और आप सोच रहे हो इतनी पार्शलिटी हो रही है और आपको एफएमजी बहुत इजी दे देंगे वो लोग, आपको लग रहा है ऐसा? वो उनका मैटर है। क्या आपको लग रहा एफएमजी अपन उनसे नहीं लड़ सकते? वो बहुत बड़े लोग हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा कि अपने को एफएमजी बहुत इजी आ जाएगा, इतना आप देखते हो हमेशा? तो गाइस थोड़ा सा दिमाग को ब्रॉड करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा तो दिमाग को ब्रॉड रखना पड़ेगा आपको। अब ये नहीं है कि 1+1 2 दे दो, 3+3 6 कर देंगे हम उसको, ऐसा थोड़ी ना क्वेश्चन आएंगे आपको। अब देखो इधर मैं और क्या इजी करूं, इसको मैं और क्या इजी कर सकता हूँ। न्यू केसेस है 20, ओल्ड केसेस है 100+20 120। अब आपको 20 डिवाइडेड बाय 10,000, 120 डिवाइडेड बाय 10,000 करने में अगर आपको जान पे आ रही है, एफएमजी छोड़ दो फिर, एफएमजी छोड़ दो। बहुत सारी जॉब मिल जाती है, 20,000 में जॉब मिल जाती है, उधर ही कर लो फिर आप, एफएमजी छोड़ दो। अगर आपको 20 डिवाइडेड बाय 10,000 करने में जान पे आ रही है तो छोड़ दो फिर, खत्म ही कर दो फिर। बस ठीक है यार, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपको कुछ बताने के लिए, उधर भी आप लोग बोल रहे हो कि कैसे होगा कैसे होगा, हमसे तो नहीं सॉल्व हो रहा है, हमसे तो नहीं सॉल्व हो रहा है। मेरे को कितना डिमोटिवेटिंग लग रहा है, मेरे को कितना डिमोटिवेशन लग रहा है। और आपको भी पता है, आपको भी ये बात पता है, पीएसएम ये वाला टॉपिक मेरा नहीं है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, आपको भी पता है। ये मेरा टॉपिक नहीं है, किसी और का है। और उसने क्या किया आपको पता है। तो मेरे बारे में भी सोचो, मैं पीएसएम में कितना एफर्ट लगा रहा हूँ, मैं पीएसएम में कितना एफर्ट लगा रहा हूँ, मेरे बारे में भी सोचो। ये मेरा नहीं है। एंड मोमेंट में आपको हाई यील्ड में आपको परोस रहा हूँ, आपके टेबल पे परोस रहा हूँ मैं हाई यील्ड टॉपिक्स पूरे के पूरे। कोई नहीं करेगा इतना, कोई नहीं करेगा इतना। वो भी इतना लुल्लू पुच्चू समझा के नहीं करेगा कोई इतना। कभी आप हॉस्पिटल में जाइए, कभी आप हॉस्पिटल में जाइए, कभी आप इंटर्नशिप करिए, कभी जब सीनियर्स लोग आपको कुछ डिस्कस करेंगे आपके साथ, पता नहीं, मैं पता नहीं शायद आपकी, मैं पता नहीं शायद आपका पूरा शेड्यूल बिगाड़ रहा हूँ या आपका कुछ तरीका बिगाड़ रहा हूँ। लेकिन सीनियर्स लोग जब डिस्कस करते हैं ना, ऐसी ऐसी बातें करेंगे वो लोग। हाँ वो लीवर है, हाँ फिर उसके बाद इधर आता, फिर उसके बाद ये आर्टरी आती, वो अपन काट देंगे तो इसके पास होने नहीं होता, ऐसी बातें करते वो लोग। कैसे समझोगे आप लोग वो चीजें, कैसे समझोगे? मैं ये बोलूंगा कि मैं आपकी आदतें बिगाड़ रहा हूँ 3 4 बार रिपीट करा के। आप करके जाना। आप अभी तक क्या आप इंडियन मेडिकल में घुसे नहीं हो? इंडियन मेडिकल में एक बार घुस के देखो आप, एक बार आपको समझाएंगे, नहीं समझा 10 गालियां पड़ेंगी उसके बाद, अबे इतना भी नहीं समझता क्या? इसलिए यही कारण है, यही कारण है इसलिए तू रशिया चले गया था, यही कारण है इसके वजह से तुम्हारा यहाँ पे नहीं हुआ है। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है, ऐसा है। इसलिए जब कोई पढ़ा रहा है पढ़ लो अच्छे से। इसका मतलब ये नहीं कि मैं चिल्ला रहा हूँ, इसका मतलब आप क्वेश्चन पूछना बंद कर दोगे। नहीं, क्वेश्चन पूछो, हर एक क्वेश्चन। मैं आपको भी नहीं बोल रहा हूँ बाबा, हर एक क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, पूछो मेरे से 1000 बार, मैं बता दूंगा। बट ऐसा डिमोटिवेटिंग कुछ मत बोलो कि नहीं होगा, होगा ही नहीं हमसे, मैं तो छोड़ के जा रही हूँ, मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे से नहीं होगा। कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? 20,000 15,000 की नौकरी करने जाओगे? नहीं, अपने को ज्यादा करना है भाई, 60 70 कमाने हैं अपने को। चलो आगे बढ़े। हम्म, तो इंसिडेंस और प्रिवेलेंस के बारे में अपना खत्म हो गया। ठीक है, आई होप आपको इसके पहले इंसिडेंस प्रीवैलेंस नहीं पता हो, आज के बाद आपको पता चल गया इंसिडेंस और प्रीवैलेंस क्या होता है। ठीक है, हाँ कुछ भी हो एक्स वाई जी, वो आपके नसीब पे है कि आपको कितना मिलेगा सैलरी, पर मिलेगा, अच्छा खासा मिलेगा आपको। ठीक है, ओके। इंसिडेंस एंड प्रीवैलेंस दोनों के दोनों बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ। ये एक डाउट था कि ओल्ड केस मरेंगे, मैं उससे कुछ लेना देना नहीं है। ओल्ड केस मेरे पास रजिस्टर हुए, मैंने लिख दिया, 1000 रजिस्टर हुए थे, खत्म। अब वो मरे जिंदा हो, लाश बन के घूमे, मेरे को कुछ लेना देना नहीं उससे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? कितने जल्दी कोई खाना, कितने जल्दी आपका शुगर स्पाइक करता है, कोई खाना कितने जल्दी आपका शुगर स्पाइक करता है, वो होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। कोई खाना आपका कितना जल्दी शुगर स्पाइक करता है। जैसे कि टू मेजर हाउ क्विकली कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड विल स्पाइक योर शुगर। ठीक है, शुगर स्पाइक, शुगर स्पाइक। चलो बढ़ते अपन इसको। Measured by giving 50 ग्राम of product
and measuring its blood sugar after 2 hours and comparing it with sugar spike due to 50 ग्राम ग्लूकोज। ठीक है, ये उसका मेजरमेंट है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसे मेजर करते हैं, इसको पढ़ो, मीनिंग चलेगा। पूछा जाता है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसका है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसका है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब जिसको खाने से आपका शुगर स्पाइक नहीं होता है, आपका शुगर स्पाइक नहीं होता है, मतलब कोई सी हेल्दी चीज है, मतलब क्या आएंगे इसमें, हेल्दी चीज आएंगे, फल आएंगे आपके, फ्रूट्स आएंगे, ठीक है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स आ जाएंगे आपके, ठीक है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स आ जाएंगे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ठीक है, ओके। लेकिन वेजिटेबल्स में भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट पटेटो। पटेटो खाने से आपका शुगर स्पाइक होता है, आपने भी सुना होगा पटेटो हेल्दी नहीं है। वाटरमेलन और स्वीट कॉर्न, ये तीनों उसके एक्सेप्शन है, ये तीनों उसके एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट पटेटो, वाटरमेलन, स्वीट कॉर्न, ठीक है, ये उसके एक्सेप्शन है। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स किस में आता है भाई, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आता है मेरा फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, होल ग्रेन, होल ग्रेन, पास्ता, लेंटिल्स, ये सब में आता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। पास्ता, हाँ ठीक है, होल ग्रेन, पास्ता, लेंटिल्स, ये सब आता है। पपाया भी है, ठीक है, बिल्कुल, पपाया फ्रूट हो गया ना, वो भी एक फ्रूट हो गया, तो फ्रूट, वेजिटेबल्स, कुछ भी बोल दो आप, ठीक है, होल ग्रेन, पास्ता, लेंटिल्स, इसलिए तो इडली वाले इतने शेप में रहते हैं। ओके, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसको खाने से शुगर स्पाइक जल्दी हो जाता है। व्हीट, व्हीट, व्हाइट ब्रेड, ऑफ कोर्स मैदा, मैदा, ठीक है, स्वीट कैंडीज, शुगरी सिरप, ऑफ कोर्स इससे तो बढ़ेगा आपका, पोटैटो, वाटरमेलन, स्वीट कॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स। यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाता है कि पोटैटो, वाटरमेलन, स्वीट कॉर्न, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ओके, पोटैटो, वाटरमेलन, स्वीट कॉर्न, ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, ये आपका पीवाईक्यू है, पोटैटो, वाटरमेलन, स्वीट कॉर्न। इसका एक पीवाईक्यू भी आया था, स्वीट कॉर्न के ऊपर आया था, या कुछ तो भी था एक पीवाईक्यू, स्वीट कॉर्न के ऊपर आया था, या कोई तो भी था एक, एक पीवाईक्यू था, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, स्वीट कॉर्न था, पपाया था कि फ्रूट के ऊपर था। ओके, और भी था यार, कुछ एस से था कुछ तो भी, मेरे को जितना याद आ रहा है एस से कुछ तो भी था। तो पपाया का क्या था, हाई था, लो था, क्या था फिर पपाया का, अब हाई लो मत करना, लो था, ठीक है, फिर बाद में हाई हो गया था, उस पे आया था। ओके, हाई हो गया है अब, अच्छा हाई हो गया है अब। डायबिटीज में कौन सा फ्रूट खा सकते हैं, ये था सवाल, डायबिटीज में कौन सा फ्रूट खा सकते हैं, ओके, पपाया खा सकते हैं डायबिटीज में, ओके, ठीक है, हाँ सही पकड़े, ठीक है। तो डायबिटीज में कौन सा फ्रूट खा सकते हैं, डायबिटीज में कौन सा फ्रूट खा सकते ना, वो था आपका पपाया, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते, नेक्स्ट, सही पकड़े, लेकिन अब नहीं, हाँ ये नए नए निकाल रहे हो तुम लोग, चलो, अब हाई में हो गया है, ठीक है, चलो खत्म करो, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स पपाया, ठीक है, अभी किसी को कुछ कोई एक आंसर दे दो वही, ठीक है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स पपाया, खत्म करो, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखो इतने सारे फॉर्मूलाज आ गए, इतने सारे फॉर्मूलाज आ गए, हाई पीडब्ल्यूएस मतलब, ओके, हाँ अच्छा, हाई पोटैटो, वाटरमेलन, स्वीट कॉर्न, ठीक है, चलो इतने सारे फॉर्मूलाज आ गए हैं, मैं इतना चिल्लाया तो कोई डर मत जाना, मैं आराम से अभी बात करूंगा आपसे, ठीक है, ये फॉर्मूला कल करवाना, आगे कुछ करवा दो, ठीक है, मैं कल करवा देता हूँ फॉर्मूलाइज। ये क्या सीन है, एट्रीब्यूटेबल रिस्क है, ये भी कल ही कराऊंगा, ये भी कल है, ये भी कल है, डेमोग्राफिक बोनस, ठीक है, ये भी सेक्स रेशियो भी कल है, सीबीआर भी कल है, ये भी मैथ्स प्रॉब्लम कल है, ये तो सब आपके फॉर्मूलाज है, ओके, ये एक है, ये वाला करें,
ये वाला करे एक बार। चलो थोड़ा टाइम है अपने पास, आपके पास भी कम टाइम है, मेरे पास भी कम टाइम है, तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। ओके, मेरे को एक बार बताओ कि नियोनेट कौन होते हैं? नियोनेट कौन होते हैं? मेरे को एक बार बताओ। ओह, पता है आप लोगों को? क्या बात है। ओके, 0 to 28 डेज तक के अपन उसको नियोनेट कहलाते हैं। 0 to 28 डेज तक के अपन नियोनेट कहलाते हैं। तो मैं एक बना लेता। ओह, उसके पहले मुझे ये वाला फिर से एक बार मुझे रिपीट करा दो, फिर से उसके पहले इतना। ठीक है, उसके पहले मुझे ये बता दो, ए पी एक्स वाई जी, वो जो था डेमोग्राफिक वाला था, वो सॉरी डेमोग्राफिक नहीं, वो एक चार्ट वाला था। ए था मेरा डिजीज ऑनसेट, तो बी क्या था मेरा? बी क्या था मेरा? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस। फर्स्ट, बहुत अच्छा दीपू, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस। फिर क्या आता है? क्रिटिकल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस। फिर आता है यूजुअल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस। फर्स्ट पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, यूजुअल पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस। और जी आता है, जी क्या था, मतलब वो जी क्या था, वो आउटकम, हाँ आउटकम। जी क्या था मेरा? आउटकम। इन सब फेस में से साइन एंड सिम्टम्स कहाँ पे आती है? साइन एंड सिम्टम्स कहाँ पे अपीयर होती है? ए बी एक्स वाई जी, वाई में साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, साइन एंड सिम्टम्स आते हैं वाई में। एक्सीलेंट। ओके ओके, नेक्स्ट बी टू एक्स, ये कौन सा टाइम होता है? ओके, स्क्रीनिंग टाइम। पता था आपको मैं क्या पूछने वाला। बी टू वाई, लीड टाइम। और ए टू वाई इतना बड़ा, ऑफ कोर्स इंक्यूबेशन पीरियड होगा, इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन टाइम, ठीक है। टाइम पीरियड फ्रॉम डिजीज ऑनसेट टिल मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी, टिल मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी, वो क्या होता है आपका? जनरेशन टाइम। वो क्या होता है आपका? जनरेशन टाइम, ठीक है। और डिजीज ऑनसेट टिल सिम्टम्स हैव अपीयर्ड, सिम्टम्स हैव अपीयर्ड होता है आपका इंक्यूबेशन टाइम, इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन टाइम। समझा सबको? ये वाला, ये वाला समझ गया। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट। हाँ जी हाँ जी, चलो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना। चलो अभी अपन ये बच्चे का टाइम पीरियड बनाते हैं अपन, ठीक है, कि बच्चा कैसा कैसा कहाँ पे होता है। सबसे पहले मैं 28 हफ्ते से चालू करूंगा। 28 हफ्ता जब वो मम्मी के पेट में है, उसके बाद क्या होता है? उसका जन्म होता है। उसका क्या होगा? जन्म होगा उसका, ठीक है। हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद मैं एक हफ्ते में देखूंगा, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, 5 साल, ठीक है। मैंने क्या किया? 28 हफ्ता, फिर उसका जन्म हुआ, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, 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 ठीक है। ओके, अगर मैं बोलता हूं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में, कि मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये कब तक ये करते हैं अपन? मैं 1 मिनट यहाँ पे बता देता एक बार आपको। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन डाइड लेस देन 1 ईयर ऑफ एज, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन डाइड लेस देन 1 ईयर ऑफ एज, मतलब 1 साल तक की अपन उसकी स्टडी करते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की अपन कितने तक, कब तक की स्टडी करते हैं अपन? 1 साल तक की स्टडी करते हैं अपन, 1 साल तक की स्टडी करते हैं। तो बर्थ से लेकर, तो बर्थ से लेकर 1 साल तक के, वो आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। वो क्या आता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आपने मुझे बताया नियोनेट कब तक के होता है? नियोनेट कब तक के होता है? 1 महीने तक के होता है। और अगर इस 1 महीने के दौरान किसी की मौत हो गई, इस 1 महीने के दौरान किसी की मौत हो गई, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? नियोनेट मॉर्टेलिटी रेट, नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट, नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट। तो अगर बर्थ से लेकर 1 महीने तक के किसी की डेथ हो गई, उसको मैं बोलूंगा नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट, नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट, नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट, ठीक है। और अगर 1 महीने से 1 साल में किसी की डेथ हो रही है, तो उसको मैं कहता हूं पोस्ट नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है? नियोनेट मॉर्टेलिटी रेट प्लस पोस्ट नियोनेट मॉर्टेलिटी रेट। समझ गए? ये 3 चीजें समझ गए सब।
आई होप। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1 साल तक की होती है भाई, नियोनेटल 1 महीना तक के होता है, और उस 1 महीने के बाद 1 साल तक के पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। चलो, नियोनेट मोर्टेलिटी रेट भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। नियोनेट मोर्टेलिटी रेट, अर्ली नियोनेट मोर्टेलिटी रेट और लेट नियोनेट मोर्टेलिटी रेट। अर्ली एंड लेट, अर्ली एंड लेट। अर्ली, तो अर्ली कौन सा होगा? 1 हफ्ते तक के। अगर 1 हफ्ते तक के जिसकी डेथ हो रही है, 1 हफ्ते तक के 0 to 7, उसको मैं कहता हूं अर्ली नियोनेट मोर्टेलिटी रेट। और 1 हफ्ते से 1 साल के बीच में किसी की डेथ हो रही है, उसको मैं कहता हूं लेट नियोनेट मोर्टेलिटी रेट। क्या ये सबको समझा? अपन एक और एक बार पढ़ेंगे, एक और एक बार पढ़ेंगे, लेकिन अपन एक और एक बार देखते क्या किया अपन ने। एक्चुअली यहाँ पे अपन ने मोर्टेलिटी को अपन फ्रेम कर रहे हैं। बर्थ से लेकर 1 साल तक के किसी की डेथ हो रही है, उसको मैं कहता हूं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हाँ, तो वही है ना, 1 महीना 28 दिन बोलते हैं, 1 महीना पकड़ो ना, 1 महीना पकड़ो ना, 28 दिन, ठीक है। अरे 1 मंथ, ठीक है। तो ओके, बर्थ से लेके 1 महीने तक के अपन उसको नियोनेट बोलते हैं, नियोनेट बोलते हैं। और अगर उधर कोई मर गया तो नियोनेट मोर्टेलिटी रेट हो जाएगा। नियोनेट मोर्टेलिटी रेट अपन काउंट करेंगे। फिर 1 महीने से 1 साल पोस्ट नियोनेट मोर्टेलिटी रेट। पोस्ट नियोनेट, ऑफ कोर्स 28 भी लिख सकते हैं, मैं 1 महीना लिखता हूँ। क्यों 1 महीना लिखा? 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल। देखो फ्रेम करने में कितना इजी हो रहा है, ठीक है। 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल। चलो, तो और जो बर्थ से लेके 1 महीने तक के नियोनेट कहते हैं अपन उसको। बर्थ से लेके 1 हफ्ते के बीच में, बर्थ से लेके 1 हफ्ते के बीच में किसी की डेथ हो रही है, तो उसको मैं बोलूंगा अर्ली नियोनेट मोर्टेलिटी रेट। 1 हफ्ते से 1 महीने के बीच में किसी की डेथ हो रही है, उसको मैं बोलूंगा लेट नियोनेट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, बर्थ से लेकर 1 महीना, इसको मैं कहता हूं नियोनेट, नियोनेट मोर्टेलिटी रेट। 1 हफ्ता, ठीक है। बर्थ से लेके 1 महीना नियोनेट। तो बर्थ से लेके 1 हफ्ता तक के अपन में बोलता अर्ली, और 1 हफ्ते से लेके 1 महीना में बोलता हूँ लेट नियोनेट मोर्टेलिटी रेट। लेट नियोनेट मोर्टेलिटी रेट। समझा सबको? ये चीजें समझी सबको? समझी सबको? ओके, समझ गए सबको? ओके, मैं इसको हटा देता हूँ अभी का। यस, ठीक है। चलो, एक आता है पेरी नियोनेट मोर्टेलिटी रेट। पेरी नियोनेट मोर्टेलिटी रेट कहां से कहां तक होता है? 28 हफ्ता, 28 हफ्ता से लेके 1 हफ्ते तक के। 1 वीक से लेके 1 साल है लेट। नहीं, पर फिर आप उसको नियोनेट क्यों बोल रहे? फिर आप नियोनेट है ना। देखो, नियोनेट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? पैदा होने से 1 महीना। नहीं, मैंने क्या बोला? अच्छा, मैंने बोला क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, फिर सॉरी, सो सो सॉरी डार्लिंग, ठीक है, सॉरी। मैंने ऐसा बोला क्या? ठीक है। बर्थ से लेकर 1 महीना तक के मैं उसको बोलता हूँ नियोनेट। मैं उसको कहता हूँ नियोनेट। और इस दौरान किसी की डेथ हो गई तो नियोनेटल मोर्ट, सॉरी यार, स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे यार, तो शेयर स्क्रीन हो रही है ना? ओके। हाँ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अरे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो बर्थ से लेके 1 साल ही होती है। कहाँ पे कंफ्यूज आ रहा है आपको? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ कोर्स अपन 1 साल तक के देख रहे हैं, कि बर्थ से लेके 1 साल तक के जिसकी भी डेथ हो रही है उसको अपन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। हाँ, लेट, ओके, लेट वाला। हाँ ओके, नहीं नहीं नहीं, 1 महीना, सॉरी, 1 महीना, 1 महीना, ठीक, 1 महीना। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। ओके, तो बर्थ से लेके 1 महीना तक के मैं कह रहा हूं उसको नियोनेट मोर्टेलिटी रेट। यहाँ पे मैंने 1 हफ्ता लिख दिया। और अगर नियोनेट मोर्टेलिटी रेट को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, अर्ली एंड लेट नियोनेट मोर्टेलिटी रेट। अर्ली नियोनेट मोर्टेलिटी रेट एंड लेट नियोनेट मोर्टेलिटी रेट। बर्थ से लेके 1 हफ्ता तक के मैं कहता हूँ अर्ली, और 1 हफ्ते से लेके 1 महीना तक के मैं कहता हूँ लेट नियोनेट मोर्टेलिटी रेट। अभी समझे? और टुगेदर दोनों को मिला के नियोनेट मोर्टेलिटी रेट बनता है। समझे सब लोग? समझ गए ना? समझे ना? मुस्कान, हाँ? हाँ ना मुस्कान, या ना? ना बाबा ना, ठीक है। ओके,
हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 28 हफ्ते से लेके 1 वीक तक के, 28 हफ्ता से लेकर, मतलब जब आप मम्मी के पेट में हो 28 हफ्ते से लेके 1 हफ्ता तक के, इसको मैं क्या कहता हूँ, पेरी नियोनेट मोर्टेलिटी रेट। पेरी नियोनेट मोर्टेलिटी रेट, पेरी नियोनेट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, पेरी नियोनेट मोर्टेलिटी रेट। अगर आपको इतना आता है तो आप रेडी हो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। इतना आता है आपको, एमसीक्यू दू, एक एमसीक्यू दे दूं, एक एमसीक्यू दे दूं, हाँ जी पक्का। पेरी नियोनेट मोर्टेलिटी रेट दे दो, ठीक है, दे दूं, अच्छा ठीक है। एलो थेल्क ऑमलेट, मेरे को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट निकाल के बताओ। पेन पेपर रखो अपने हाथ में, हवे में मत करना। इजी है वैसे भी। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा क्योंकि आप सॉल्व कर रहे हैं ना, ठीक है। गाइस मुझे एक बात बताओ, ठीक है, वो तो इजी था। 15 चिल्ड्रेन डाइड बिफोर 1 मंथ ऑफ एज, ये क्या चीज है? क्या ये पेरी नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट है? क्या ये नियोनेट मोर्टेलिटी रेट है? क्या ये पोस्ट नियोनेट मोर्टेलिटी रेट है? क्या है ये चीज? 15 चिल्ड्रेन डाइड बिफोर 1 मंथ ऑफ एज, ये क्या चीज है? ऑफ कोर्स नियोनेट मोर्टेलिटी रेट है ना, नियोनेट मोर्टेलिटी रेट है, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, क्योंकि बर्थ से लेकर 1 महीना तक के, 1 महीना तक के वो होता है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। और बर्थ से लेकर 1 साल तक के वो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। हाँ ठीक है। नहीं, क्या बात कर रहे हो आप? अच्छा दूसरी बात, 5 मोर डाइट बिटवीन 1 मंथ एंड 12 मंथ, ये क्या चीज है, कोई मुझे बताएगा? 5 मोर डाइट बिटवीन 1 मंथ एंड 12 मंथ, मतलब 1 मंथ से लेके 12 मंथ तक के, इसको क्या नाम देते हैं अपन? ओए नाम दे, लेट क्यों बोलेंगे आप? लेट तो 1 हफ्ते से लेके 1 महीना होता है ना, 1 हफ्ते से लेके 1 महीना होता है लेट, और बर्थ से लेके 1 महीना 1 वीक होता है अर्ली। थैंक यू। पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, तो ये हो गया मेरा पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। तो आप, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या आया, मतलब बर्थ से लेके 1 महीना तक के 15 आया, 1 महीने से लेके 1 साल तक के पोस्ट नियोनेटल आ गया 5, दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका बन जाएगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। दोनों को प्लस करने का था, आपको बन गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, समझे? हाँ गाइस, समझा या नहीं? समझा ना आपको? और एक, आप क्यों डांटते हो, मत डांटो। अरे भाई सॉरी दीपू, अरे भाई डांटू नहीं, ठीक है नहीं डांटता फिर। चलो मुझे बताओ आप, मुझे बताओ आप, एक क्वेश्चन मैं बना के देता हूँ, देखते आपको समझा कि नहीं, देखते आपको समझा कि नहीं। हम्म, एक है सिनेरियो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है आपका, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है आपका 50, ठीक है, 50 है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। हम, अच्छा आपको डांट सकता हो तो किसको नहीं डांटू फिर, ठीक है। ओके, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 50, ठीक है। अम, पहले तो ये नंदिनी का, पहले सॉरी यार, नंदिनी पहले तुम ये देख लो, ठीक है। पहले तो 28 हफ्ता, ठीक है,
फिर था मेरा बर्थ हो गया, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा क्योंकि 1 हफ्ता, 1 महीना और 1 साल, ठीक है। बर्थ से लेके 1 साल में क्या कहता हूँ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लेकिन बर्थ से लेके 1 महीना में क्या कहता हूँ, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। अब ये नियोनेटल को ही मैं डिवाइड करता हूँ अर्ली और लेट में। तो अर्ली क्या हुआ, अर्ली हुआ बर्थ से लेके 1 वीक तक के, और लेट हुआ 1 वीक से लेके 1 महीना तक के, 1 वीक से लेके 1 महीना टुगेदर, 1 वीक से लेके 1 महीना टुगेदर नियोनेटल नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। समझा नंदिनी, ये समझा या नहीं? अब ठीक है, मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, ओके, ठीक है। ओके, मेरा एक क्वेश्चन है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है आपकी 50, 50 है, ठीक है, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है आपकी 50, ठीक है। इसमें से क्या हो गया, आपका पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट हो गई आपकी 20, ठीक है, 20 हो गई आपकी पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट हो गई आपकी 20, ठीक है। और उसमें से भी क्या हो गया, लेट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट हो गई आपकी 5। तो अर्ली क्या हुआ फिर, अर्ली नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या हुआ फिर, और 65। अरे भाई 1 साल में तो 50 मरे, अर्ली में कैसे 65 मर जाएंगे? एक्स्ट्रा आप क्या अंदर घुस के और मार रहे हो क्या? गाइस बताइए, आंसर बताइए, मैं क्यों इतना भौंक रहा हूँ, ये आंसर बताइए सब लोग। हाँ, ओके। तो थोड़ा सा लॉजिक भी लगा लोगे तो हो जाएगा, लॉजिक था बस इसमें। तो 1 साल तक के कितने हुए, 1 साल तक के हो गए मेरे 50, बर्थ से लेकर गुमड़ा अरे गुमड़ा करने के लिए, वाह भाई, गुमड़ा नहीं होता, गुमरा होता है वो। चलो 1 हफ्ता और 1 महीना, 1 महीना और 1 साल, ठीक है, गुमड़ा करने के लिए। चलो, तो 50 है टोटल, 50 है टोटल। उसमें से पोस्ट न्यूनेटल, ये पोस्ट न्यूनेटल कहां से कहां तक होता है, कोई मेरे को हेल्प करेगा? कहां से कहां तक मैं पोस्ट न्यूनेटल करूं, पोस्ट न्यूनेटल में कहां से कहां तक करूं? 1 साल क्या है, 1 साल ई का हुए 1 साल, 1 महीने से 1 साल, 1 महीने से 1 साल हो गया मेरा पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। लेट न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? हाँ, नंदिनी बताइए, लेट न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? हाँ, ये लो अंकिता, 1 महीने से नहीं, नहीं, हाँ, आराम से, 1 हफ्ते से 1 महीना, 1 हफ्ते से 1 महीना होता है लेट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, और बर्थ से 1 हफ्ता होता है अर्ली नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट टुगेदर नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। चलिए, आज अपन क्लास यही तक रखते हैं, अपन कल मिलेंगे सुबह, ठीक है, सुबह मिलते कल अपन, ठीक है। चलो, सुबह मिलते हैं, चलो ठीक है। शुभ शुभ रात्रि। तुमने हमारी रात्रि शुभ की ही नहीं है भाई, दिमाग खराब हो गया मेरा तो। चलो, चलो।